हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ एही छय गोसाई कौरी चरण वंदना यहाँ हैते विघ्नाशे अभीष्ट पुराण अभीष्ट पुराण अभीष्ट पुराण। Radhe Shyam. I think somebody needs to mute oneself. Please check. आवाज देखो आ रही है तो हाँ जी। सो इन द सीक्वेंस ऑफ वृंदावन की ओर कि एक एक भक्त का हम चरित्र गान कर रहे हैं और हम वृंदावन के रस की तरफ बढ़ रहे हैं। और दिस टाइम you'll have to be little patient with me क्योंकि to justify the whole character, this character is quite long a bit. I'll try to squeeze up, लेकिन देखते हैं कितना कर पाते हैं। थोड़ा सा लंबा कैरेक्टर है लेकिन राधा रमन जी 3-4 सेटिंग्स हमें छोड़ नहीं रहे। राधा रमन जी अपनी साथ साथ ही घुमा रहे हैं और हम वृंदावन लखनऊ और लेकिन ये कथा की फ्लाइट जो ये वाला आज का जो चरित्र है बहुत अलग दुनिया से शुरू होने वाला है और अलग दुनिया तक पहुंचने वाला है। सो लेट्स बी प्रिपेयर्ड। अच्छा जी, ये हम इसमें जैसे हमने पिस्सी मैया के कैरेक्टर में हमने 2 का कैरेक्टर टच किया था, गोपेश्वर गोस्वामी जी का और हमने पिस्सी मैया का, चंद्रशशी माँ का। इसी तरह से ये 2 कैरेक्टर्स हैं इसमें। एक है माँ यशोदा जिनका असली नाम मनिका देवी था
और वो लखनऊ से थी। और दूसरा नाम है रोनाल्ड निक्सन, जो कि जिनका बाद में नाम हुआ श्री कृष्ण प्रेम। तो अब देखते हैं हमारी यात्रा कहां से कहां शुरू होती है। रोनाल्ड निक्सन का जन्म 10 मई 1898 में 1898 को इंग्लैंड के एक धर्मपरायण परिवार में हुआ। तो रोनाल्ड निक्सन, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है कि वो विदेशी हैं, वो भारतीय नहीं हैं। तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में इंग्लिश लिटरेचर में स्नातक परीक्षा का उच्चतर सम्मान अर्थात ऑनर्स में उन्होंने ये कंप्लीट किया, के साथ पास की। और विद्यार्थी जीवन में ही उनके आत्मिक संस्कार धीरे धीरे प्रकट होने लगे, बिकॉज ही वॉज कमिंग फ्रॉम अ वेरी हम्बल गुड फैमिली। अच्छा जी, तो उसके बाद स्नातक जो परीक्षा जो उन्होंने ऑनर्स ग्रेजुएशन जो कर ली, उसके पश्चात उन्होंने क्रिश्चियनिटी, बौद्ध धर्म और थियोसॉफी के कुछ ग्रंथों का गहराई से अध्ययन किया, क्योंकि उन्हें था कि जीवन का लक्ष्य क्या है। तो इस तरह से तो हमने ये इंग्लैंड से यात्रा शुरू हुई है। उसी समय बज उठी प्रथम विश्व युद्ध की भीषण बेरी, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है। उन्होंने निश्चय किया कि देश की सुरक्षा का मुझे सेना में योग देना चाहिए। रॉयल एयरफोर्स में भर्ती होकर संभाला उन्होंने बम वर्षक विमान के चालक का गुरुत्व दायित्व। शायद उनको ट्रेनिंग होगी या ली होगी, तो उन्होंने सोचा कि मैं एयरफोर्स का वो जो विमान है मैं उसको चलाऊंगा और उस तरह से उसमें पार्टिसिपेट करूंगा। तो उनको वायुसेना से आदेश मिला कि जर्मन अधिकृत बेल्जियम में नए आक्रमण के लिए जमा हो रही है, सेना को बमबारी करना है वहां पे। तो निक्सन सहित अन्य चालक जो और भी पायलट्स थे, उन्होंने अपने अपने जहाजों में बहुत से विध्वंसक जो बॉम्ब्स थे वो रखे और वो भार लेकर वो तेज अपने ठिकाने पर वहां पर चलने लगे, वहां पे उड़ने लगे। पर जो दुश्मन था वो बहुत अलर्ट था और बेल्जियम की सीमा तक पहुंचने के पूर्व ही वो जो विमान था उसकी पूरी टुकड़ी को घेर कर उनका सफाया करने में वो जुट गए। और निक्सन के सभी साथी काम में आए। काम का आए का अर्थ कि वो वीर गति को प्राप्त हुए, कि जितने भी थे सारे पायलट्स वो सारे यंगस्टर्स थे और वो सारे के सारे वहां पे शहीद हो गए। और निक्सन के भाग्य का भी इसी प्रकार, वैसे तो ऐसे ही होना था, क्योंकि वाई ही हैड टू बी लेफ्ट बिहाइंड, क्योंकि वो अकेले ही थे जो इस तरह से वो रह गए थे। उसी समय उन्होंने देखा उनके साथ कुछ अलग सी घटना हुई वहां पर। और आप देखिए कि कौन कहां पर है और ठाकुर जी किस तरह से कहां मोहरे चल रहे हैं। तो एक दिव्य दृश्य वो उसी में है, कॉकपिट में है, अपने पायलट की सीट के ऊपर है। और उन्होंने एक दिव्य दृश्य देखा कि दूर, अति दूर आकाश में एक पहाड़ के उतंग शिखर की गुफा से निकला एक बहुत बड़े क्लाउड जैसे आए और उसमें से बहुत प्रकाश आया। उसमें से बहुत ज्यादा प्रकाश आने से प्रकाश आया और जो तीव्र गति से उनमें प्रवेश कर गया, जो रोनाल्ड निक्सन थे उनमें ये प्रवेश कर गया। वो एकदम से उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो मतलब ही वॉज पार्टली कॉन्शियस कि उनको वो क्या हो रहा है उनके साथ, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन उन्होंने ऐसे लगा उनको कि किसी ऐसी शक्ति ने, अज्ञात शक्ति ने मेरे मन और देह के ऊपर पूरा अधिकार कर लिया है, कि इट्स नॉट मी हु इज ड्राइविंग और हु इज फ्लाइंग, देयर इज समवन एल्स हु इज रूलिंग मी। तो उनके भीतर बैठा एक दूसरा चालक हवाई जहाज को तेजी से ऊपर 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 बहुत उड़ाए जा रहा है और ये सारे के सारे जो वो घिरे पड़े थे वो जो दूसरी शत्रु की लोगों से, लेकिन वो उड़ाए लेकर जा रहा है। और ऊपर से जाकर उसने जैसे ही जहाज को विपरीत दिशा में मोड़ा, उनकी चेतना एकदम से लुप्त हो गई। ही बिकेम अनकॉन्शियस। उनके बाद उनको कुछ नहीं याद कि उनके साथ क्या हुआ। लेकिन जब उनको होश आया रोनाल्ड निक्सन को, तो उन्होंने देखा कि वे विमान के कॉकपिट में तो है ही नहीं है वो,
और वो कहाँ है? लंदन के निकट एक जो वो एयरफोर्स का जो हॉस्पिटल होता है वो उसमें है। और लंदन के हवाई अड्डे पर जब उनका विमान उतरा, उनको ये बताया गया, तो वो कॉकपिट में बेहोश पड़े थे, वो वहां तक पहुंच गए हुए थे, उन्हें उसी अवस्था में वहां से हॉस्पिटल लेकर आया गया था। अब हॉस्पिटल में जब उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, चिकित्सा चल रही थी, तो उन्होंने कई बार, उनको उसी प्रकार का भावावेश हुआ कि उनको लग रहा था कि जैसे मेरे साथ क्या हुआ। ही वॉज ट्राइंग टू रिकलेक्ट कि किस तरह से क्या उनके साथ हो रहा था। और जैसा विमान के उस दिव्य प्रकाश के उनके भीतर प्रवेश करते समय हुआ था, उन्हें लगा कि कोई उनसे कह रहा है कि तुम्हारा उस दिन पुनर्जन्म हुआ है, तुम्हारा और तुम्हारे जीवन की रक्षा की है कि किसी अलौकिक शक्ति ने। हाँ जी, तो उनको ऐसे लगा कि उन्होंने किसी ने कहा कि किसी अलौकिक शक्ति ने तुम्हारे जीवन की रक्षा की है, उसका संधान तुम जाओ और भारत जाकर करो। अब यहां से कड़ी जुड़ती है कि उनको बोला गया तुम भारत जाओ, वो अभी भी इंग्लैंड में हैं, लंदन में हैं, और उनको भारत जाना है। ये जन्म उनका 1898, तो हम बात कर रहे हैं कि मुझे लगता है 1910-20s में हम लोग हैं इस समय। तो उस अलौकिक शक्ति ने केवल उनके जीवन की रक्षा ही नहीं की, उनमें एक नई कॉन्शियसनेस की उनमें जागृत वो होना प्रारंभ हुआ। और उन्होंने एक संकल्प, अपना डिटर्मिनेशन लिया कि मुझे ये सब छोड़ छाड़ के मुझे भारत जाना है और वो ढूंढना है जिसके लिए मेरा पुनर्जन्म हुआ है। नहीं तो मेरे जो सारे के सारे वो थे, जो मेरे मेट्स थे, वो तो सब शहीद हो गए हैं, लेकिन मेरा अंत किस तरह से होना है, मेरी जिंदगी का कुछ और पर्पस है। तो अस्पताल से निकलते ही उन्होंने रॉयल एयरफोर्स से इस्तीफा दे दिया और कुछ दिन कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पहले उन्होंने विभिन्न धर्म ग्रंथों के अध्ययन में व्यतीत किए, क्योंकि उन्होंने देखा कि भारत में कौन से धर्म है, मुझे किसको फॉलो करना है। हम लोग अपने आप को भारतीय होते हुए भी हम इस बात का, हम अपने आप को गौरव और लाभ नहीं महसूस करते। हमारे सामने सब कुछ प्लेट पे रखा हुआ है, हमें बचपन से ठाकुर जी का स्वरूप, राम जी का, कृष्ण भगवान का सब स्वरूप हमें बचपन से बताया जाता है, हमारे घरों में पूजा होती है। लेकिन आप ये देखिए कि कौन कहां से अपनी यात्रा शुरू कर रहा है, इंग्लैंड, और कहां से कैम्ब्रिज से पढ़कर वो आ रहे हैं और किस तरह से वो किताबों में ढूंढ रहे हैं, मेरे लिए कोई निर्देश मिल जाए, कोई इशारा मिल जाए। तो उनके उसी बीच में वो लाइब्रेरीज में जब वो ढूंढ रहे हैं अपने आप में कि कितने भारत में कितने धर्म हैं, ये है वो है और मुझे कहाँ जाना है, तो देखिए ठाकुर जी के मोहरे किस तरह से चलते हैं। हम लोग सब कुछ इस तरह से जैसे पूरी की पूरी शतरंज की बाजी बिछी हुई है बिल्कुल, और हमें ठाकुर जी इस तरह से चला रहे हैं। तो उन्हें वहां पे कौन मिला? लाइब्रेरी में लखनऊ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर ज्ञानेंद्र चक्रवर्ती आए हुए थे। और वो क्यों आए हुए थे? किसी इंग्लिश लिटरेचर के प्रोफेसर को ढूंढने आए हुए थे अपनी यूनिवर्सिटी के लिए, और ये भारत जाना चाहते हैं और वो ढूंढने आए हैं। तो इसको आप कोइंसिडेंट कहें, ठाकुर जी का अरेंजमेंट कहें, तो ये दोनों धाराएं अब एक तरफ चल पड़ी। तो वे उसी समय लंदन में लखनऊ विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग के लिए किसी योग्य अध्यापक की खोज में थे। उन्होंने देखा निक्सन अंग्रेजी साहित्य में तो बहुत बढ़िया है और फिर उसमें बहुत श्रद्धा है भारत के प्रति, धर्म और संस्कृति के प्रति, तो क्यों ना मैं इसी को कहूं कि तुम ये चलो लाइब्रेरी में, ये लोग सब मिले। तो उन्होंने उसी समय उसको वहां पे लेटर दे दिया कि आप हमारा ये ज्वाइन कर रहे हो। लेकिन भारत उनके लिए नया है, कुछ उनको पता नहीं है। तो लखनऊ पहुंचकर जब वो ज्ञानेंद्र चक्रवर्ती तो चले गए लखनऊ अपना काम करके, और ये भी अपना सब करके समेटा करके वो पहुंचे घर से इजाजत लेकर। तो जब वहां पर पहुंचे तो उनके पास तो कोई ठिकाना नहीं है,
और ज्ञानेंद्र चक्रवर्ती इतने हम्बल और इतना अच्छे वो लोग थे कि उन्होंने कहा कि तुम मेरे यहाँ ही रहो, तुम्हें कहीं और रहने की क्या आवश्यकता है। चक्रवर्ती महाशय के घर रहकर ही विश्वविद्यालय के अध्यापन कार्य करने लगे कि वो जैसे वो वाइस चांसलर थे वो जाते थे, साथ में ये जाया करते, दोनों जन वो यूनिवर्सिटी जाने लगे। ठाकुर जी का अरेंजमेंट। अच्छा जी, चक्रवर्ती महाशय की जो पत्नी थी उनका नाम था श्रीमती मणिका देवी। अब देखो कौन कहां से चला है और कौन कहां पर प्रतीक्षा कर रहा है। श्रीमती मणिका देवी, और वो बहुत एक सुशिक्षिता महिला थी। वे बड़े उदार और स्नेही स्वभाव की थीं। उनका वात्सल्य निक्सन पर सहज ही बिखर पड़ा कि बिन माँ बाप का बच्चा बाहर से आया है तो मातृत्व जैसे होता है भारतीय नारियों में, तो उनको एकदम से अच्छे से उनको बेटे की तरह उन्होंने रखा और वात्सल्य। निक्सन भी सहज भाव से उनको आत्मसमर्पण किया और माँ के रूप में देखने लगा। वे निक्सन को गोपाल कहकर पुकारने लगी कि तुम मेरे गोपाल हो, और वो उन्हें माँ कहने लगे कि आप मेरी माँ हैं। ठीक है। अध्यापन कार्य करने के साथ साथ अब रोनाल्ड निक्सन, अब उनको मेन पर्पस तो था, उनकी जीविका तो चल ही रही थी, उनको एक अच्छा वातावरण भी मिल गया था, लेकिन उनको वो हॉन्टिंग जो थी, क्रेविंग जो थी कि मेरा ये पुनर्जन्म हुआ है किसी अलौकिक कार्य के लिए, तो वो क्या हो सकता है। तो उन्होंने आध्यात्मिक क्षेत्र में अपनी खोजबीन जारी रखी। अब यूनिवर्सिटी में हैं, लाइब्रेरीज हैं, वहां पर उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रति उनका प्रारंभ से बड़ा आकर्षण था, इसलिए बड़े परिश्रम से उन्होंने पाली भाषा सीखी। देखिए कितना इंसान धक्के खा 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 के आता है, कोई इजी बातें नहीं होती, कोई भाषा नहीं सीखनी, इतनी पाली भाषा सीखी क्योंकि बौद्ध धर्म सीखना है। उनको नहीं पता मुझे कौन कहाँ लेकर जा रहा है, लेकिन उनका प्रयत्न, अपनी कोशिशें जारी हैं। फिर बौद्ध धर्म के मूल ग्रंथों का अध्ययन किया, लेकिन वो मन में से संतुष्टि नहीं आ रही। उनके अनुसार ध्यान धारणा का अभ्यास भी करने लगे, मेडिटेशन भी करने लगे, पर उनसे उनको सेटिस्फेक्शन नहीं हुई। तब उनकी रुचि, उनको लगा अच्छा वेद उपनिषदों के अध्ययन में की तरफ बढ़ता हूं। फिर संस्कृत भाषा उन्होंने सीखी। वहां पर अब देखो कितना मेहनत करनी पड़ती है कुछ पाने के लिए। संस्कृत भाषा में वो हासिल करके ब्रिलियंट तो थे ही वो, वे वेद उपनिषद और गीता के तत्व अन्वेषण में लग गए, वहां ढूंढने लगे। ज्ञानी की तरह उनमें ज्ञान भी बहुत था, बहुत ज्ञान। प्रेमी तो वो बाद में हुए, रसिक वो बाद में हुए, लेकिन ज्ञान उनमें बहुत था। अच्छा, अब वो जो यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएं, प्रोफेसर निक्सन की पर्सनालिटी, वैसे ही वो इंग्लिश, वहां के ब्रिटिश और व्यक्तित्व और पर्सनालिटी और उनके पांडित्य, उनकी वो पर्सनालिटी से बहुत प्रभावित थे। लखनऊ के गणमान्य व्यक्तियों के सामाजिक जीवन को भी वो आकर्षण का केंद्र बन गए कि उनको सब वहां जानने लगे और बुलाने लगे। जैसे जैसे ज्ञानेंद्र चक्रवर्ती अपनी सोशल सेटअप में मूव होते थे, वो भी साथ साथ में जाते थे, क्योंकि उनके वो घर के जैसे सदस्य की भांति थे। एक तो वो सुंदर, गोरे, बहुत लंबे, दीर्घ सुडौल देह और हास्य वदन, हसमुख, बहुत सरल और विलक्षण बुद्धि, इंटेलिजेंट की आभा से जगमगाते उनके नीले नेत्र और नीली आंखें और वाक पटुता, उनको बात करने का भी बहुत ढंग था कि कारण सहज ही वो लोगों का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जैसे मन प्राण हर लेते थे। वाइस चांसलर जो ज्ञानेंद्र चक्रवर्ती और उनकी पत्नी मणिका बाई जो थी, वो लखनऊ के बहुत एक सभ्य सुशिक्षित समाज के मुकुटमणि थे। अब बड़ी एजुकेटेड एक सेटअप है पूरा का पूरा, क्योंकि वाइस चांसलर है यूनिवर्सिटी के। मणिका देवी अपने पति के साथ यूरोप और अमेरिका आदि वर्ल्ड टूर पे स्थानों की बहुत यात्रा कर चुकी थीं, और भारतीय शिष्टाचार तो उनमें था ही, और पाश्चात्य एटिकेट से भी भली भांति थी कि बाहर कैसे सबके साथ मूव करना है और अपने आप को कैसे कैरी करना है। वेशभूषा से तो वो अल्ट्रा मॉडर्न लगती थी, पार्टियों में बहुत खूबसूरत सब मेकअप करके, डेकअप होकर, और वो एकदम से सबके साथ मिलती, सबको अटेंड करती। और उनको एक मेज से, जैसे उनके घर में भी लोग आया करते थे, तो वो एक मेज से दूसरे मेज पे जाना, सबको अटेंड करना, अपने गेस्ट को। लेकिन उनको ये देखते हुए, करते हुए किसी को ये आभास भी नहीं होता था
कि ये भारतीय हैं ये विदेशी हैं, क्योंकि इनको बोलने का और इनको इतना अच्छे से ढंग था, तो बहुत सुंदर रीति से वो रहती थी। पर निक्सन की जो तीक्ष्ण दृष्टि थी, क्योंकि वो बाहर कुछ ढूंढ रहे थे, लेकिन उनको नहीं पता था सब कुछ मेरे घर में ही है, मेरे सामने ही है, लेकिन मेरी दृष्टि नहीं पड़ रही है। लेकिन तीक्ष्ण दृष्टि से बहुत दिनों तक ये बातें छिप ना सकी। और क्या हुआ कि ये बाहरी टीम टाम और टीम ताम झाम से वो जो उनका आत्मिक चेतना का वो जो माँ का वो जो जीवन था, क्योंकि घर में ही रहते थे, तो वो छिप नहीं पाया। तो वो रसमय और रहस्यमय आंतरिक जीवन था जो वो मनिका भाई का उनका पर्सनल था। ज्ञानेंद्र चक्रवर्ती बहुत इंटेलिजेंट थे, बहुत बुद्धिमान बुद्धिजीवी थे, थियोसॉफी में बहुत आगे थे, लेकिन उनका धर्म में इतनी प्रवृत्ति नहीं थी जितनी उनकी पत्नी की थी। लेकिन वो बहुत जैसे उनसे छिपा नहीं पाई। तो उन्होंने एकदम से देखा कि चक्रवर्ती के घर में पार्टियां और उत्सव होते ही रहते हैं, और उन्होंने देखा कभी कभी ऐसे अवसरों पर सब आगंतुकों से, अपने अतिथियों से बात करते करते माँ का एकदम से जो भाव था बदल जाता था, और वो एकदम से झट पार्टी को छोड़कर बीच में से कभी 20 मिनट के लिए, कभी 15 मिनट के लिए एकदम से अंतर्ध्यान जैसे हो जाती थी, दिखाई नहीं देती थी किस तरह से, तो एकदम से कमरे में जाकर बैठ जाती थी। निक्सन ने जानना चाहा ये एकदम से माँ कहाँ गायब हो जाती है। अब जिसको भजन की लत पड़ी हो या जिसको अपने ठाकुर सेवा का ध्यान हो, तो वो तामझाम में जाकर बिल्कुल बीच में सब काम करते करते भी 2 मिनट अपने ठाकुर को जाके निहार आएगा, और उसको लगेगा मेरी सुबह से माला नहीं हुई, अच्छा मैं 2 माला सरका लूं, मैं ठाकुर जी की रूप माधुरी का करके मैं 1 माला कराऊं, क्योंकि आज सुबह का सा तो मेरे घर में उत्सव ही है, मुझे समय ही नहीं मिला है। अब उनकी ये आंतरिक आत्मा की भूख थी जो वो 15 मिनट के लिए वो गायब हो जाती थी। एक दिन चक्रवर्ती साहब के घर एक बहुत बड़ी मजलिस लगी हुई थी, वहां पे बहुत गेस्ट आए हुए थे, अतिथि आमोद प्रमोद हंसी ठहाके, मतलब बिल्कुल खाना पीना सब बढ़िया चल रहा है, गाना बजाना और हंसी ठिठोली का मुक्त वातावरण था, बहुत बड़ा घर था उनका। तो हठात मणिका देवी हॉल में से खिसक गई और अपने कमरे में जाकर अपने आप को उन्होंने भीतर समेट लिया। अब निक्सन भी उसी समय उसने निगाह रखी हुई थी कि माँ कहाँ जाती है, और वो वहां से खिसक लिए, सीधे जाकर झांका माँ के कमरे में, तो देखा कि माँ तो ध्यान लगाए बैठे अपने कमरे में बैठी हुई है, नेत्र बंद हैं और शरीर निस्पंद और चेतनाहीन है, बिल्कुल समाधि जैसे वो एकदम से लगाए बैठी है। थोड़ी देर बाद बाहरी ज्ञान हुआ, 15-20 मिनट के बाद वो उठी। उसके पश्चात धीरे धीरे फर्श पर हाथ उन्होंने फेरा इस तरह से और प्रणाम किया, जहां पे वो बैठी हुई थी वहीं उन्होंने प्रणाम किया, और उनके शरीर में एकदम से अतीन्द्रिय, एकदम जैसे एक आनंद की सिहरन सी हुई, एकदम से उनको जैसे बहुत आनंद आया था, और नेत्रों से बह रही थी आंसुओं की धारा, आंसू बह रहे थे। ड्रेसिंग टेबल के सामने गई, उन्होंने जरा अपना थोड़ा मुख पोंछा, थोड़ा सा अपने आप को ठीक ठाक किया जी। तो मनिका देवी अपने वो ड्रेसिंग टेबल पे पहुंची, उन्होंने अपना थोड़ा मेकअप ठीक किया, क्योंकि वो थोड़ा शायद वो रोई थी और आंसुओं की धारा थी। वेरी जेन्युइन सिचुएशन है, बहुत स्त्रियों के साथ ऐसा होता है। तो इस तरह से वो, खैर ये तो बहुत बड़ी इस तरह से हैं मनिका देवी। तो ड्रेसिंग टेबल के सामने उन्होंने अपने आप को ठीक किया और तब निकली। जैसे वो कमरे से बाहर निकली, उन्होंने सीधा देखा निक्सन रोनाल्ड वहां पे खड़े थे। गदगद स्वर से अपराधी व्यक्ति की तरह हाथ जोड़ते बोले, अब ऐसे झांकना तो नहीं चाहिए था ना माँ, तुम्हारी चोरी आज तुम्हारे गोपाल ने पकड़ ली है, और तुम्हारी स्वर्गीय संपत्ति देख ली है। तुम किसका ध्यान करती हो, तुम कैसे क्या करती हो, पर माँ की संपत्ति पर क्या बेटे का अधिकार नहीं है क्या? मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूं तो मुझे नहीं बताओगी?
तुमने अभी तक मुझसे क्यों छिपा कर रखा? स्नेह से निक्सन की ठोड़ी पर हाथ रखकर मां ने कहा, अच्छा गोपाल, तुमने देख ही लिया है तो तुमसे खोलकर सब कहूंगी, पर अभी नहीं, चलो अतिथि प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब देखिए, उनके पति भी हैं, लेकिन उनका इस बात पे अधिकार नहीं है, क्योंकि उनको लालसा नहीं है उतनी, या जिज्ञासा नहीं है। अब जिसका अधिकार है, जिसके ऊपर लालसा है, जो जिस काम के लिए आया है, उसी ने उनसे वो लेनी है संपत्ति। तो पार्टी के बीच जाकर फिर वो बैठ गई मणिका देवी और हास्य विनोद के अब अपने अतिथियों का मनोरंजन करने लगी, बिल्कुल नॉर्मल, जैसे सब कुछ हो गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। इस तरह से दूसरे दिन उन्होंने रोनाल्ड निक्सन को निकट बुलाया और बोली, गोपाल देखो, देह के पीछे है आत्मा, और आत्मा में जब तरंग उठती है ना, तब मनुष्य बदल जाता है, तब वह परम आत्मा श्री भगवान के चरणों में जा लिपटता है। मेरे जीवन में ये बात घटना प्रारंभ हो गई है। मुझे, तुम जानते हो, मेरे जो पति हैं स्वामी, वो बड़े शिक्षाविद ही नहीं, एक बहुत बड़े फिलोसोफर और थियोसॉफी जो आंदोलन के नेता भी हैं। और मैं भी थियोसॉफी में बहुत रुचि पहले रखती थी, पर उससे मेरी आत्मा की प्यास ना बुझी। तब हमारा झुकाव वैष्णव धर्म की ओर हुआ। फिर मैंने जब वैष्णव धर्म की ओर हुआ तो मैंने वृंदावन की तरफ रुख मोड़ा। तो मैंने वृंदावन जाकर श्री राधा रमन जी के मंदिर के आचार्य श्री बालकृष्ण गोस्वामी जी से दीक्षा ली। हम घूम फिर के वही राधा रमन जी पे ही आ रहे हैं, राधा रमन जी अभी हमें छोड़ नहीं रहे हैं। तो उन्होंने श्री बालकृष्ण गोस्वामी जी से दीक्षा ली, और कहीं कहीं जहां मुझे लगता है ये कहीं एक बार बात हुई थी श्री भूति कृष्ण महाराज जी से कि ये उनके ही रिश्ते में, खैर हैं तो सारे गोस्वामी, उनका रक्त का संबंध है, लेकिन उनके ताऊ जी रहे हैं इस तरह से। तो बालकृष्ण गोस्वामी जी से दीक्षा ली। बस तभी से मैं श्री कृष्ण की प्रेम साधना में लीन रहने लगी हूं। अपनी साधना को मैं हमेशा गुप्त रखना चाहती हूं, पर राधा रमन इतने दुष्ट हैं कि वे समय नहीं देखते, मुझे ना स्थान देखते हैं, मुझे एकदम से जल्दी से अपने बात, बीच बीच में थोड़ा समय बीत जाता है तो बुला लेते हैं कि तुम इधर आओ, तुम मुझे भी देखो। हाँ, राधा रमन, और जब उनकी इच्छा होती है तो बरबस अपने पास खींच लेते हैं। और उस समय उनके ठाकुर के चरणों में से ऐसा प्रकाश निकलता है जो मेरी बाहरी चेतना को हरना शुरू कर देता है। कितनी भाग्यवान है, गृहस्थी हैं, वहां पे रह रही हैं लखनऊ में, लेकिन इतनी उनकी गोस्वामी जी की, उनके गुरुदेव की इनके ऊपर कितनी कृपा है कि वहां दूर बैठे उनको राधा रमन जी दर्शन देते हैं, और इस तरह से सब उनको आभास होता है, वे चेतना हर लेते हैं। मैं अपने से कुछ नहीं करती हूं, तुम सच मानना गोपाल, मुझे राधा रमन स्वयं खींचकर डुबो देते हैं अमृतमयी सानिध्य में कि मैं उनके पास, उनके चरणों के पास पहुंच जाती हूं। जो अब ये निक्सन के इसलिए तो ये सब कुछ नया था, वो बेचारे वो वेद, गीता, थियोसॉफी, बौद्ध धर्म, वो तो अपना माथा सब तरफ वो डाल रहे थे कि मैं कहाँ ढूंढूं। तो वे बोले, माँ, मुझे भी कृष्ण प्रेम के इस परम लोभनीय पथ का तुम पथिक बना लो कि तुमने तो ये रास्ता देखा है ना, मैं तो अभी ढूंढ रहा हूं, तो मुझे तुम उंगली पकड़कर अपने बेटे को अपने साथ चला लो। गोपाल, अब तुम निश्चय ही इस पथ के पथिक बन सकते हो, क्योंकि बौद्ध धर्म के प्रति तुम्हारा आवेश अब नहीं रहा। गीता और उपनिषदों का अध्ययन करके तुमने हिंदू धर्म का जो एक बेसिक्स है, वेदांत मूल तत्व को तुमने जान लिया है। अब तुम प्रेम, भक्ति, धर्म के शास्त्रों का पाठ और श्री कृष्ण का ध्यान जप आदि कर सकते हो। निक्सन वात्सल्यमयी माँ की उंगली पकड़कर चल पड़े। अभी स्टिल यंग, बिल्कुल नव युवक हैं, प्रोफेसर हैं, और माँ भी बहुत बड़ी नहीं है। इस तरह से वो चल पड़े प्रेम साधना के नए पथ के ऊपर। उनमें लालसा थी, माँ का वात्सल्य था, दोनों माँ बेटे एक रास्ते पर चल पड़े।
कुछ दिन के पश्चात चक्रवर्ती महाशय ने बनारस, उनकी ट्रांसफर हो गई हिंदू विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर के रूप में। फिर भी निक्सन को भी मां के साथ बनारस जाना पड़ा, क्योंकि उनको भी लगा कि मैं यहाँ नहीं रह सकता हूं, जहां जहां आपको कि परिवार की तरह वो वहां पे मूव हो रहे हैं। इंग्लैंड में तो उनका भी कुछ ऐसा है नहीं, वो इधर ही आ गए हैं, तो उनके साथ ही वो मूव हो रहे हैं। तो उन्होंने भी वहां से पद त्याग करके उन्होंने वहां पर ही अंग्रेजी विभाग में प्राध्यापक का पद स्वीकार कर लिया। चक्रवर्ती जी जो थे ज्ञानेंद्र, वो गंगा तट पर रामकृष्ण डालमिया का राधा बाग नामक एक भव्य भवन था, वहां रहने लगे। मनिका देवी के कई और विदेशी शिष्य निक्सन के साथ उसमें रहने लगे कि वहां पर और भी थोड़े बहुत विदेशी जो थे वो अट्रैक्ट होने लगे रोनाल्ड निक्सन के बिहेवियर से। तो वो भी कुछ ना कुछ थोड़े बहुत, क्योंकि वो भवन बहुत बड़ा था, तो कुछ लोगों के और आने से क्या हुआ, संकीर्तन का जो वातावरण था वो बनने लगा, कथा का वातावरण जो बनने लगा, नित्य नए उत्सव होने लगे। जन्माष्टमी हो रही है, पाठ हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, अनुष्ठान हो रहे हैं। तो राधा बाग जो डालमिया जी का नाम था, वो उनके भवन का, वो सार्थक हो उठा, क्योंकि राधा नाम की ध्वनि वहां पर होने लगी। निक्सन और मणिका देवी की प्रेम साधना निर्विघ्न चलती रही। मणिका देवी ने धीरे धीरे निक्सन को श्रीमद् भागवत भी पढ़ाना प्रारंभ किया। एक दिन श्रीमद् भागवत पाठ के पश्चात निक्सन बोले, माँ, मैंने निश्चय किया है कि पहले मैं दीक्षा लूंगा और उसके बाद संन्यास दीक्षा ग्रहण करूंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है गोपाल। माँ ने प्रसन्न होकर कहा, तुम अब मेरे गुरुजी से ही दीक्षा लोगे तो हम वृंदावन चलेंगे, वहां से तुम दीक्षा लेना। लेकिन वो कहने लगे, माँ, मैं तुम्हारे अलावा किसी को नहीं जानता, मैंने ये निश्चय किया है कि मैं दीक्षा भी तुमसे लूंगा और संन्यास भी तुमसे लूंगा। हाँ, मैं तो स्वयं गृहस्थी हूं। मणिका देवी ने कहा, मैं तुम्हें कैसे दीक्षा दे सकती हूँ और संन्यास दीक्षा दे सकती हूँ, ये मैं कुछ नहीं जानता हूं माँ। संन्यास दीक्षा जो भी देना है आप ही मुझे देंगे, आपको ही देनी होंगी। तो कुछ देकर रुककर माँ बोली, अच्छा तो ठीक है, मैं ही करूंगी, इसका भी देखती हूं मैं। तो वो वृंदावन जाकर पहले स्वयं श्री बालकृष्ण गोस्वामी जी से पहले स्वीकृति लेकर आई, क्योंकि वो तो आचार्य हैं, वो तो दे सकते हैं दीक्षा, लेकिन उनके शिष्य को अधिकार है आगे दीक्षा देने का कि नहीं। लेकिन उनकी स्थिति इस तरह की थी कि वो इतनी प्रगतिशील थी, इतनी कि उन्होंने, उनके जो गुरुदेव थे, उन्होंने अधिकार दिया कि आप दीक्षा दे सकती हैं। और फिर उन्होंने पहले संन्यास दीक्षा ली। मणिका देवी जी ने स्वयं पहले, क्योंकि वो अगर खुद सन्यासी नहीं है तो वो कैसे उनको संन्यास देंगी, तो उन्होंने संन्यास दीक्षा पहले ली, फिर उन्होंने निक्सन को दीक्षा और संन्यास दीक्षा दोनों दी। तो उनका जब उन्होंने संन्यास दीक्षा ली, जब मणिका देवी जी ने, उनका नाम हुआ यशोधा माँ उनको बोला जाता था, और निक्सन का नाम था कृष्ण प्रेम। तो ये अब यहां से कथा शुरू होती है इन दोनों के चरित्र की आगे, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के संन्यास में भूमिका बनी आपस में इनकी, इसीलिए नाम यशोधा और कृष्ण प्रेम हुआ। इसी बीच चक्रवर्ती महाशय का स्वर्गवास हो गया। यशोधा माँ के जीवन में एक नया अध्याय का मोड़ आया। इन्होंने अपने धर्म पुत्र और अपनी इनकी पुत्री थी मती रानी, उनको साथ लेकर प्रवेश किया हिमालय की गोद में। अब ये देखिए, अल्मोड़ा, नैनीताल, रानीखेत, हल्द्वानी जो एरिया है, वहां पर उसके ऊपर एक स्थान है जिसको जागेश्वर धाम कहते हैं, मृतौला। उसकी अगर हम गूगल पे जाएं और ये सब देखें तो हमें पता लग जाएगा। अल्मोड़ा से 14 मील दूर मृतौला में योगेश्वर शिव स्थान है, वो जहां पे वो उनकी शिव जी का, भगवान का स्थान है, कि निकट उन्होंने एक आश्रम और एक मंदिर का निर्माण किया, और मंदिर से जो साथ जो वो भूमि थी उसका नाम रखा उत्तर वृंदावन। अगर आप मृतौला उत्तर वृंदावन भी अगर आप लिखें तो इतना बहुत सुंदर रमणीय स्थान है, वहां पर इतना बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है और जाना चाहिए वहां पे दर्शन करने के लिए जिस तरह से। तो नाम रखा वहां पे उत्तर वृंदावन।
तो उत्तर वृंदावन में अभी ये नया अध्याय वहां पे शुरू हुआ। अभी देखिए यात्रा तो कहां से शुरू हुई, इंग्लैंड से। तो अभी हम लखनऊ होते हुए, वृंदावन होते हुए अभी हम अल्मोड़ा हिल्स वहां पर पहुंच रहे हैं। तो वहां पर 2 मंजिले मंदिर के ऊपर में एक कक्ष, ऊपर एक ठाकुर जी का मंदिर भवन बनाया गया जो थोड़ा हॉल टाइप था, और विराजमान थी राधा कृष्ण की नयना अभिराम युगल मूर्तियां। राधा कृष्ण मंदिर का भी नाम राधा कृष्ण आश्रम है। और नीचे आश्रम वासियों के रहने का स्थान था। उससे संलग्न एक कक्ष था जहां पे भागवत पाठ अतिथियों के लिए और एक यशोदा माँ के स्थानीय बालक बालिकाओं को पढ़ाने के लिए, कि जो लोकल थे उनको पढ़ाने के लिए उनका थोड़ा वहां पे इन्होंने किया, वहां पे कमरा बनाया। आश्रम के और थी एक छोटी धर्मशाला, कैलाश और योगेश्वर जाने वाले यात्रियों और साधुओं के विश्राम के लिए जो वहां पे जाते थे तो आकर वो ठहर सकते थे। एक आश्रम सा वातावरण बना, क्योंकि लखनऊ वाराणसी में अब उनका कुछ भी नहीं था। उन्होंने वहां से सब वहां पर उत्तर वृंदावन की तरफ वहां पे चले गए। आश्रम के चारों ओर ठाकुर के लिए फूलों का बगीचा और खेती की भूमि। आश्रम से कुछ ऊपर पहाड़ पर था स्थानीय लोगों के लिए एक चिकित्सा के लिए चिकित्सालय, की फर्स्ट एड, थोड़ा सा हॉस्पिटल, डॉक्टर, कि वहां पर किसी को प्रॉब्लम हो तो लोकल्स को वहां पर आके ट्रीटमेंट मिल जाए। कृष्ण प्रेम कैम्ब्रिज के उनके एक साथी थे जिनका नाम था, कैम्ब्रिज में वो उनके साथ थे, तो उनका नाम था डॉक्टर अलेक्जेंडर। तो वो ऊंची डिग्री लेकर लखनऊ में एक बड़े हॉस्पिटल में काम कर रहे थे। ये भी कुछ दिन के बाद उन्हीं से मां से मंत्र और संन्यास दीक्षा लेकर आश्रम में रहने लगे। उनका नाम था हरिदास। इसके बाद एक माधव आशीष नामक के एक और अंग्रेज सन्यासी कृष्ण प्रेम के सन्यास दीक्षा लेकर आश्रम की ठाकुर सेवा में उनका हाथ बटाने लगे। ये भी द्वितीय विश्व युद्ध के समय बंगाल के हवाई अड्डे पे ग्राउंड इंजीनियर थे। वे उनके साथ अपनी पहली भेंट में ही गुरु सेवा और कृष्ण सेवा में, उन कृष्ण प्रेम की सेवा में इतना उन्होंने उनको उन्मत्त देखा कि उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे अपने आप को भी इसी कार्य में समर्पित करना है। जब उन्होंने कृष्ण प्रेम की सब बातें सुनी तो ये जो माधव आशीष थे, इन्होंने 1997 तक वो वहां पर थे मृतौला में राधा कृष्ण आश्रम में। 97 तक वो रन करते रहे। तो ये इनसे सबसे यंगेस्ट थे इनमें ग्रुप में। तो अभी कौन है, आई हैव नॉट फाउंड आउट कि कौन है आगे जो वो आश्रम को चला रहे हैं, बट इट इज स्टिल इन द फुल स्विंग, कि उसमें बहुत से फॉरेनर्स हैं, विदेशी भक्त हैं, और जो आगे अच्छे से सेवा सब चल रहे हैं, भारतीय भी हैं। अच्छा जी, तो ये लोग उत्तर वृंदावन के दिव्य परिवेश में यशोदा माँ के अलौकिक सानिध्य और अनुगत्य में रहकर भजन करने लगे। यशोदा माँ जैसे उनके सबके प्राण थी, माँ थी, और उनके सब अंग प्रत्यंग थे सारे उनके जैसे। माँ ने जो कहना है कि माँ की गाइडेंस में सारे काम होते थे वहां पर, कि वो आश्रम इस तरह से चल रहा था। उनको बहुत सबको अनुभूतियां होने लगी, क्योंकि जो वहां पे वाइब्रेशंस थी, वहां पे जो सात्विकता थी, एक जो माहौल था, वातावरण वो जो था, केवल ठाकुर जी की सेवा और भजन कीर्तन अनुष्ठान, उसके अलावा कोई किसी की व्यवहारिकता नहीं है, किसी की कोई नहीं। तो इस तरह से वो सब रह रहे हैं। अब हम कुछ बातें जो इंसिडेंट्स जो हुई, उनकी अनुभूतियां, जिससे हमें उनकी पर्सनालिटी के बारे में, व्यक्तित्व के बारे में पता लगता है, वो अब हम सब समझते हैं। यशोदा माँ के दिव्य स्वरूप की एक झलक मिलती है 1943 में कि अप्रैल मास की एक संध्या की कुछ घटनाओं से, जिनका अब एक और है कि एक विख्यात विश्वविख्यात गायक हुए हैं दिलीप रॉय। ही हैड बीन अ गुड ओरेटर ऑल्सो, कवि भी हुए, पोइट भी हुए और राइटर भी बहुत बड़े हुए दिलीप राय। इन्होंने कृष्ण प्रेम के ऊपर भी कृष्ण प्रेम द योगी इस तरह एक ग्रंथ भी लिखा है उनके ऊपर। तो उन्होंने बहुत सारा कुछ इसके ऊपर, मृतौला के ऊपर काम किया दिलीप राय ने। तो वो उन दिनों में वहां आए हुए थे, एंड ही वॉज अ वेरी गुड सिंगर। तो उनके आश्रम में उस समय वो ठहरे हुए थे।
तो माँ उस समय कुछ अस्वस्थ थी, वृद्ध भी हो गई थी, तो वे मंदिर के बगल के कमरे में शैया पे लेटी रहती थी। आवश्यकता होती थी तो बड़े कष्ट में 2-3 कदम चल पाती थी, क्योंकि वो ज्यादा नहीं चल पाती थी। दिलीप कुमार ने अपनी अंग्रेजी पुस्तक योगी श्री कृष्ण प्रेम में उस संध्या के अपने अनुभव का वर्णन उस ग्रंथ में लिखा हुआ है। अब कैसा था कि संध्या आरती हुई, आरती के पश्चात हम लोग सब मंदिर के ही आंगन में बैठ गए कीर्तन करने के लिए। ठीक है, तो मती रानी मंदिर की दहलीज के ऊपर बैठी हैं, बड़ा सुंदर वातावरण है वहां पर। तो कृष्ण प्रेम उनकी बगल में बाईं और अलेख जो था वो दाहिनी और शिष्य होगा। तो मती रानी उनकी बेटी हैं। तो कृष्ण प्रेम ने मुझसे कहा तुम वो गाओ, वृंदावन लीला का वो अपना गीत गाओ जो आजकल बहुत बहुत फेमस हुआ है, जो ग्रामोफोन के माध्यम से बहुत लोकप्रिय हो चुका था। दिलीप राय का वृंदावन लीला के ऊपर वो था। तो कहते कि मैंने उसे कई बार जलसों में गाया था, लेकिन वो पता नहीं वातावरण ऐसा था कि क्या था कि उस दिन जिस प्रकार भाव विभोर होकर गाया वैसा मैंने पहले कभी ऐसा अनुभव नहीं किया। गाते गाते मैं ऐसा खो गया कि गाते गाते मेरे नेत्रों से अश्रुधारा बहती गई। दिलीप राय खुद लिख रहे हैं कि इस तरह से कि मैंने इसको जलसों में बहुत बार, हजारों बार गाया था और ग्रामोफोन पे इतना ये बिका था, लेकिन उस दिन जो मुझे आनंद आया ऐसा आनंद कभी नहीं आया था। जब ये मेरा गीत समाप्त हुआ, सब लोग शांत और स्तब्ध बैठे हुए थे। तो कुछ देर के बाद मैंने सिर उठाया तो देखा कि कृष्ण प्रेम भी, उनके नेत्रों में भी पानी भरा था और मती रानी भी अपने आंसू पहुंच रही थी कि मैं ही नहीं रो रहा था, वो भी रो रहे थे कि मैंने इतना भाव में गाया था। अलेख तो सबसे पहले चुप था, फिर कहता कृष्ण प्रेम जानते हो माँ बरामदे में खड़ी गाना सुन रही थी, गीत सुन रही थी, ठाकुर जी का भजन। तो कृष्ण प्रेम चौंक पड़े, हे भगवान, वे उस लंबे रास्ते से कैसे अकेले चलकर आ गई, क्योंकि इतना बड़ा वो है, उनकी तो उधर लगी रहती है, उनसे तो 2-3 कदम भी चला नहीं जाता, वे तो मूर्छा खाकर गिर भी सकती थी। मती रानी ने भय और विस्मय से कहा बरामदे में ठेरन क्योंकि संध्या आरती का समय था तो वहां पर तो सर्दी भी बहुत है। अलेख ने कहा मैंने उसे बहुत देर से देखा, जब वे दिलीप के गाने का, भजन का अंतिम शब्द सुनकर वापस अपने कमरे की तरफ मुड़ रही थी। परंतु ये कैसा पागलपन है, कृष्ण प्रेम ने कहा, वो कितनी अस्वस्थ हैं, हमें आवाज दे देती, इतनी ठंड उनके लिए घातक हो सकती है। हम सब उनके एकदम से भागकर मंदिर की दहली को लांघकर झट उनके हमने कमरे में प्रवेश किया। माँ मती रानी की दहली पर पहले आना उनको उधर से था, लेकिन वहां पर दहली के ऊपर मती रानी बैठी हुई थी, तो वो घूमकर दूसरे रास्ते से, वहां से पीछे के रास्ते से आई थी। वो डबल उनको ऐसे चक्कर पड़ा था और इस समय वो पलंग पर मूर्ति सी ध्यानस्थ बैठी थी और उनकी थोड़ी थोड़ी जो रोशनी कमरे में थी उससे उनके पता लग रहा था कि उनकी अश्रुधाराएं चल रही हैं, कि उनके आंसू चल रहे हैं। कृष्ण प्रेम ने कहा माँ तुम कैसी हो? तो इतना ही वो कह पाए थे तो मती रानी ने उनको इंगित किया, देखते नहीं माँ भाव समाधि में है। थोड़ी देर में ही उन्होंने आंसू से डबडबाते अपने नेत्र खोले और आनंदमयी मुस्कान के साथ सबको निकट बैठने के लिए कहा। वृद्ध थी तो और कुछ झिझकते हुए मैं माँ के पलंग के ऊपर ही निकट बैठ गया। कौन? दिलीप राय, क्योंकि ये उनके ग्रंथ में ये बात है। तो दूसरे लोग नीचे चटाई पर बैठ गए। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए प्यार से बोला, बेटा जब तुम गा रहे थे तो तुमने कुछ देखा क्या? देखा? क्या देखा माँ? मैंने आंखें फाड़कर उनकी ओर देखते हुए पूछा, क्योंकि मैंने तो कुछ नहीं देखा था ऐसे। ठाकुर को? क्या? श्री कृष्ण को? तो हाँ उसी को, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि उनके लिए ये स्वाभाविक बातें थी कि ठाकुर आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। तो अभी भी वो आए थे और वे लड़खड़ाते शब्दों में अश्रु निपातन उनका होता रहा। वो कहती गई कि तुम जब गीत की अंतिम पंक्तियां गा रहे थे तब ठाकुर आए, पहले वो मेरे कमरे में आए थे, फिर
कुछ क्षण वहां खड़े रहे, फिर दहली लांग कर तुम्हारे पास गए, लेकिन मैं उधर से जा ना सकी, तो मैं दूसरी तरफ से उनका मुखारविंद देखने के लिए इधर से आई। तो बरामदे में जाकर मैंने देखा कि वो ठीक तुम्हारे पीछे खड़े होकर तुम्हारा गीत सुन रहे थे। हाँ, मैंने देखा अपनी आंखों से, जैसे मैं अक्सर देखती हूं। तुमने नहीं देखा उन्हें? नहीं माँ, लेकिन आज जो मुझे आनंद आया, ऐसा आनंद तो मुझे कभी भी नहीं आया। मेरी बात बीच में से काटकर, जैसे उन्होंने कुछ सुना ही नहीं, वे कहने लगी, सचमुच तुम्हें आनंद तो आना बनता ही था, क्योंकि वो बगल में तुम्हारे खड़े होकर सब सुन रहे थे जो उनकी महिमा में तुम गा रहे थे, और तुम्हें इतने प्यार से अपलक निहार रहे थे, जैसे कृपा लुटाने के लिए वो तत्पर थे। मैंने उनसे कहा, प्रार्थना की, ठाकुर आप दलीप को ऐसे नेत्र दो जिसे वो आपको देख सके और धन्य हो सके। और जब मैं दलीप ने ये बात सुनी तो कहते, मेरे झरझर आंसू ऐसे रुक फट पड़े कि मुझे लगा कि मैं तो कब से गाता हूं, लेकिन एक ये अनुभूति मुझे आज अलग से हुई। तो उन्होंने मुझे सिर पर हाथ फेरते हुए मुझे आशीर्वाद दिया, और कुछ देर चुप रहने के बाद मैंने साहस बटोरते हुए कहा, माँ, तो कृष्ण को तुम सभी समय देखती हो क्या? हाँ, सब समय देखती हूं, पर हृदय में, बाहर नहीं। क्यों नहीं माँ? कुछ रुक कर वे बोली, मैंने एक बार उससे पूछा था, उन्होंने कहा, यदि मैं बहुत देर तक तुम्हारे और बार बार समक्ष प्रकट हूं तो तुम्हारा शरीर उसे सहन नहीं कर पाएगा, क्योंकि इतना ठाकुर जी का प्रभाव है कि वो उनको सहन नहीं कर पाएंगी। लेकिन उनको अनुभूतियां होती थी सारी की सारी वहां पर। उस दिन जैसे माँ का करुणा स्रोत फूट पड़ा। ये सारी दिलीप राय की पुस्तक में है, जिससे हमें माँ की कैरेक्टर का पता लग रहा है। तो वे जैसे गोपनीयता का पर्दा हटाकर अपने अनुभव की सारी बातें मुझसे कहने लगी। कहती, मैंने कहा, दलीप रॉय ने, माँ, कृष्ण प्रेम ने बताया कि तुम्हें ठाकुर के अतिरिक्त और भी बहुत से देवी देवताओं के दर्शन होते हैं। अच्छा, क्या तुमने कभी गणेश जी के दर्शन किए हैं? मुझे हमेशा लगता है कि गणेश जी एक काल्पनिक देवता है, काल्पनिक है, कि तुम्हें तो और भी देवी देवताओं के दर्शन हुए, कृष्ण प्रेम ने मुझे बताया है। माँ हंसने लगी और कही, बोली, गणेश जी को तुम उनकी सूंड के कारण काल्पनिक मानते हो क्या दलीप? तो तुम्हें पता है, मैंने तो उनकी सूंड का स्पर्श भी प्राप्त किया है। हाँ, एक दिन अर्धरात्रि में मैं सो रही थी, मुझे लगा कि कोई मेरी गर्दन में गुदगुदी मचा रहा है। देखो भाव, देखो, गुदगुदी मचा रहा है। मैंने चौंक कर आंखें खोली तो देखा एक छोटे से प्यारे गणेश अपनी सुंदर सूंड से मेरी गर्दन में गुदगुदा रहे हैं। मैं क्या कहूं दिलीप, उनका सौंदर्य कैसा था, तुम जैसी कल्पना करते होगे उसके बिल्कुल विपरीत। उनके अंग अंग से एक सोने का जैसे पहाड़ सौंदर्य का अद्भुत प्रकाश फूट रहा था। ऐसे सुंदर गणेश हैं और सब देवी देवता हैं, लेकिन हमारे ठाकुर के सौंदर्य माधुर्य की तो बात ही क्या है। अच्छा माँ, ऐसे भी होता है? सब उनके पास इर्द गिर्द बैठे हुए पूछ रहे हैं उनकी कक्ष में। तो कहते हैं, दिलीप कहते हैं कि अच्छा माँ, एक बार स्वामी शारदानंद ने कहा कि रामकृष्ण परमहंस जो विवेकानंद के गुरु थे, उनके साथ रामलला की एक अष्ट धातु की मूर्ति रहती थी, वो सजीव होकर उनके साथ खेला करती थी। ऐसा बोलते हैं कि जो ठाकुर जी की सेवा करते हैं, इतना भावपूर्ण सेवा ठाकुर स्वीकार करने, ठाकुर जी खेलते हैं, ठाकुर जी बात करते हैं, अनुभूतियां होती हैं इस तरह से। तो कहते हैं कि उनके साथ वो रामलला की मूर्ति जो थी वो खेला करती थी। मैंने ये भी पढ़ा है कि उनकी एक शिष्या गोपालेर माँ, किनकी, रामकृष्ण परमहंस की, अपने बाल गोपाल को सजीव रूप में, कि वो साक्षात वो उनको नहलाती धुलाती और खिलाया पिलाया करती थी, कि इस तरह से होता है। फिर मैंने हंसते हुए कहा, और यही नहीं माँ, कहते हैं कि एक बार बाल गोपाल तो उनके पास आकर गोपालेर माँ, वो गोपालेर माँ कि ऐसे, अब देखो ना, इसी ग्रंथ में आप मानिए 122 कैरेक्टर्स हैं, हमने भी तो 15-16 पढ़े हैं, और शायद आज अभी
देखते हैं एनीवे। तो ये आनंदी माँ है, दुर्गी माँ है, साधु माँ है, कितने कैरेक्टर्स हैं, कितने चरित्र हैं। हम किसी में से एक चीज को भी साध लें तो ये भी बहुत बड़ी बात हो जाए। तो ये गोपालेर जो माँ है वो कहते, वो शिकायत करते थे, माँ मेरा तकिया नरम नहीं है, आज तुमने तकिया नहीं रखा है। तो माँ कहती थी, आ जाओ, अब मैं नहीं उठ रही हूं, मेरी बाह पर सिर रखकर सो जाया कर, जिस दिन तकिया मैं भूल जाऊं। तो वे, उनको आदत ही पड़ गई कि वो रामलला उनकी तकिया, गोपाल जो थे उनके, वो उनकी तकिया बाजू के ऊपर ही सोने लगे। तो आप ये सोचो, हम इतना सोचते हैं लेकिन जो कितने समर्पित हैं उनके लिए क्या अलग है, और क्या मंदिर है और क्या उनका अपना अपना पलंग है, अपनी शैया है, उनके लिए कुछ भी फर्क नहीं है। तो वो ऐसे बातें करने लगे दलीप राय। तो कहते, मैंने इसी प्रकार और ना जाने कितनी कहानियां सुनी हैं, तो क्या माँ ये सब सच्ची होती हैं? ऐसे ठाकुर खेलते हैं क्या? ये सब बातें बैठे सुन रहे हैं माँ से। तो उन्होंने कहा कि ये तो कलयुग है, तो ऐसी क्या सच्ची बातें होती हैं? दलीप ने कहा, दलीप मैं केवल मानती ही नहीं हूं, जानती हूं कि ऐसी लीलाएं ठाकुर करते हैं और आज भी करते हैं। उनके लिए कोई कलयुग नहीं है। वो भक्त का जब उनको प्रेम मिलता है तो वो यूं ही प्रकट हो जाते हैं। फिर उन्होंने कहा, ये जो सामने अलमारी है ना, अलमारी है ना, इशारा करते हुए बोले, तुम देखते हो वहां एक बाल गोपाल की मूर्ति है, उसके बाहर वहां पर, क्योंकि वो मूर्ति कैसी है, वो पूजा में नहीं है लेकिन ऐसे सामने होगी, मंदिर में नहीं है लेकिन वैसे बाल गोपाल की मूर्ति है। कहते, एक दिन जब मैं रात को, जब मैं घोर निद्रा में सो रही थी, वो मूर्ति मेरे पास आई और उसने मुझे जगाया और अपने छोटे छोटे प्यारे होंठ निकालते हुए मुझे वो बोले, वो मुझे बात की और कहा, माँ तुम्हें लज्जा नहीं आती? तुम कितने आराम से सो रही हो और मुझे चींटियां खाई जा रही हैं। देखो, प्रत्यक्ष बातें होती हैं, ठाकुर कैसे सजीव होकर बात करते हैं, सेवा मांगते हैं, या आप उनको जो समझो वो आपको उसका अनुभव कराते हैं। मुझे चींटियां काटे जा रही हैं। मैं चौंक कर उठी तो देखा, एकदम से मैं वहां पे बाल गोपाल को देखने गई तो वाकई उन पर कितनी चींटियां। और क्या था, मैंने रात्रि में शहद लिया था कहीं, तो ढक्कन मैं थोड़ा उसका बंद करना ठीक से, जैसे मेरे हाथ में पकड़ नहीं आई होगी, तो वो सारी की सारी चींटियां इकट्ठी हो गई थी। और मुझे रोना आ गया कि देखो मेरे से इतनी गलती हो गई। तो मैंने उसको जल्दी से बॉटल को हटाकर पीछे रखा और ठाकुर से क्षमा मांगी। वो ठाकुर प्रतिष्ठित ठाकुर नहीं थे लेकिन उन्होंने भी बात करी, क्योंकि इनका भाव तो सजीव था ना, उनका भाव उनको वो उसमें देखते थे। तो उसमें से चींटियां झाड़ी और फिर बाल गोपाल को बोला, अभी तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगी, तो मैं तुम्हें अपने साथ ही, जैसे गोपालेर माँ गोपाल जी को अपने साथ शयन करवाती थी, उन्होंने अपने बिस्तर पर, शैया पर ही लिटा लिया। मेरे बिस्तर पर वो आकर इतने प्रसन्न हुए और इतने वो आराम से सोए कि जैसे उनको बड़ी सुखद निद्रा आई एकदम से। तो ये सब बातें उनकी दलीप राय की से हो रही हैं और मैं आंखें फाड़कर माँ की तरफ देखता रहा कि ये सब बातें होती हैं, माँ जो बोल रही झूठ थोड़े बोल रही हैं। उन्होंने कहा, तुझे विश्वास नहीं हो रहा है? नहीं माँ, आपकी बातों पे कैसे ना विश्वास होगा? आपकी बात का अविश्वास तो जिसकी स्वामी विवेकानंद ने भी पूजा की हो। तो कहने लगे कि तुम्हें किसने बताया है? तो मती रानी बोली, माँ मेरे मुंह से निकला था कि जब मनिका देई 14-15 वर्ष की थी तो विवेकानंद जी ने इनकी पूजा की थी कि आप में एक बहुत परम भक्त उत्पन्न होने वाला है, कि आप आने वाले समय में एक बहुत बड़ी भक्ता होंगी। उस तरह से उन्होंने कहा। तो फिर उन्होंने कहा, मैंने बहुत से साधु संतों के दर्शन किए हैं। एक पवहरी बाबा भी थे, बचपन में उनसे भी इन्होंने कृपा प्राप्त की थी मणिका देवी जी ने। इस तरह से थोड़े थोड़े छोटे छोटे इंसिडेंट्स हैं जिस तरह से, लेकिन हम पूरा उनकी व्यक्तित्व के साथ जो पूरे रिलेटेड है उसको पढ़ते हुए चल रहे हैं। तो थोड़ी देर इस तरह से और इस प्रकार की बातें होती रहीं। अंत में मैंने कहा, माँ एक बात मैं आपसे पूछूं?
दिलीप ने कहा, मुझसे ध्यान नहीं होता, बहुत चेष्टा करता हूं पर किसी प्रकार मन मेरा एकाग्र नहीं होता, भटकता रहता है, मुझे क्या करना चाहिए। माँ ने मेरी पीठ पर आशीर्वाद देते हुए बोला, तुम एक काम करो, जब तुम गाओ तो तुम बस ये कहो कि तुम केवल ठाकुर और केवल ठाकुर के लिए गा रहे हो। तुम्हें ठाकुर गान से मिलेंगे कि हरे का भजन का जो रास्ता होता है वो अलग होता है। तुम्हें गाने से ठाकुर मिलेंगे, तुम्हें ध्यान से नहीं मिलेंगे। अभी क्या है कि हरे के लिए हर साधना नहीं होती है। आप जिसमें जिसकी रुचि होती है, जिसमें वो पारंगत होता है, उससे ही उसको आगे उसको ठाकुर से साथ उसका संबंध जुड़ता है। मैंने आज जो देखा कि तुम्हारे गीत से इतने प्रसन्न होकर ठाकुर आए, तो मुझे पूरा विश्वास है कि ठाकुर तुम्हारे ऊपर कृपा अवश्य करेंगे। कृष्ण प्रेम अपने शिष्यों के सहयोग से यशोदा माँ के द्वारा निर्दिष्ट गौड़ीय वैष्णव रीति के अनुसार ठाकुर सेवा का प्रत्येक कार्य बड़ी निष्ठा और शुद्धता से करते। वे भिक्षा करके ठाकुर के लिए अन्न जुटाते, ठाकुर की रसोई भी अधिकतर स्वयं बनाते। इस कार्य में वो इतने दक्ष थे कि ठाकुर उनके द्वारा प्रस्तुत किए हुआ भोग इतने प्रेम से आरोगते थे कि एक दिन की विशेष वो घटना इस तरह से हुई जिससे हमें पता लगता है। उस दिन क्या हुआ कि आश्रम वासियों ने बहुत अच्छा घी संग्रह किया था। कृष्ण प्रेम ने बड़े जतन से ठाकुर जी के लिए बड़ा अच्छे से हलवा बनाया। भोग निवेदन करके दरवाजा बंद कर दिया, पट लगा दिए। बाहर बैठकर सब लोग करने लगे जप और ध्यान। कुछ देर में कृष्ण प्रेम उठे और बोले, लगता है ठाकुर ने आज हलवा बड़े प्रेम से पाया है, चलो देखें क्या सचमुच उन्होंने आरोगा है। यशोदा माँ पास ही बैठी थी। गोपाल की बात सुनकर वे मुस्कुरा दी। उसी समय सब लोगों ने ठाकुर के मंदिर में प्रवेश किया और सचमुच ठाकुर आधे से ज्यादा हलवा खा गए थे। उनकी उंगली पे उंगलियों के निशान भी हलवे में बने हुए थे और ये सब लोग देखकर आनंद से अनुमत होकर जय जयकार करने लगे कि इस तरह की अनुभूतियां उनको साक्षात कई बार हुआ करती थी। यशोदा माँ का ठाकुर के प्रति वात्सल्य भाव था कि ठाकुर जी को लाला समझती थी कि ये मेरे पुत्र हैं। इस तरह से तो कृष्ण प्रेम को भी वो अपना पुत्र मानती थी। तो इस दृष्टि से कृष्ण प्रेम बड़े भाई हुए, दादा हुए। बंगाली में कहते हैं ना, जैसे बड़े भाई को दादा। तो ठाकुर को भी इस रिश्तों से इनकार कब है। वो तो आगे चाहते हैं कि मेरे से कोई संबंध बांधे तो मैं आकर एकदम से खड़ा हो जाऊं। तो वे तो चाहते हैं कि कोई उन्हें अपना भाई माने, कुछ पुत्र माने, स्वामी माने, लेकिन कुछ माने तो सही अपने जीवन में। और ये जो भी मैं घटना सुनाने वाली हूं, ये पढ़ने वाली हूं, ये बहुत मधुरतम उनकी जो जीवन का एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो हम तत्पर होकर इसको श्रवण करें। तो वो चाहते हैं कि कोई उन्हें अपना भाई या कुछ संबंध माने, जिससे वो उस भाव से अपना मान के उस प्रेम रस का आस्वादन कर पाए। एक दिन वो ठाकुर को जब उन्होंने शायन करा के कृष्ण प्रेम अपने कक्ष में चले गए। माँ तो अपने कक्ष में ही थी। तो कृष्ण प्रेम सारी सेवा खुद ही करते थे। तो उनको कृष्ण प्रेम के कान में आवाज आई, क्या दादा दादा, ये आवाज आई। तो उन्होंने चौंक कर चारों ओर देखा पर उन्हें कोई दिखा नहीं और उन्हें दादा कौन कह रहा है। फिर उनको आवाज को अपना भ्रम समझकर उन्होंने आंखें मीच ली कि मुझे ऐसे ही लगा है। फिर वे मधुर स्वर आई, दादा। इस बार स्पष्ट लगा कि ये आवाज तो मंदिर के भीतर से आ रही है। हाँ, पर मंदिर में तो कोई नहीं है ठाकुर के सिवा। तो क्या ये ठाकुर की आवाज है? इतनी छोटी छोटी मधुर आवाज। सोचते सोचते वो जैसे ही मंदिर के निकट पहुंचे, उन्होंने पट खोले नहीं, दरवाजा खोला नहीं। तो क्या उन्होंने सुना? उन्होंने फिर सुना, दादा शीत लागे छे, जंगला खुला आछे।
बंगाली में बोल रहे हैं ठाकुर कि ठंड लग रही है, आज आपसे जो खिड़की है, जंगला जो है वो खुला रह गया है। ये ठाकुर बोल रहे हैं, दादा ठंड लग रही है, जंगला खुला है, उनका शरीर कांप गया। ये सब बातें दिलीप राय ने कृष्ण प्रेम द योगी में भी ग्रंथ में लिखी हुई हैं। उनका पीडीएफ भी है, अगर आप लोग चाहें तो पढ़ सकते हैं। ठाकुर को उन्होंने झट से मंदिर का दरवाजा खोला और जंगले का देखा, जंगले की तरफ देखा तो ये तो वाकई आज खुला रह गया था। जंगला उन्होंने जल्दी से बंद किया, जो खिड़की थी। ठाकुर को अच्छी तरह और उड़ाकर और अच्छे से, क्योंकि अल्मोड़ा हिल्स, हल्द्वानी इतना ऊपर, बिल्कुल कितना माइनस टेम्परेचर होता है वहां पे, तो उन्होंने अच्छे से उड़ाकर उनको ठाकुर को सुला दिया। लेकिन उड़ाते समय मृदु स्वर में जैसे बातें कर रहे हैं, जैसे उनसे बात कर रहे हैं, क्योंकि उनको जवाब दे रहे हैं ना, उन्होंने उनसे बात करी तो उनका भी मन हुआ मैं भी इनसे बात करूं कुछ थोड़ा सा। और उन्होंने क्या बोला, ठाकुर तुमाओ को शीत लागे। अब देखो, ठाकुर तुम्हें भी ठंड लगती है क्या? अब ये देखो, इट्स अ वेरी सिली क्वेश्चन। अगर पूछा जाए कि उनको पूछना नहीं चाहिए था ऐसा कि तुम्हें भी ठंड लगती है, लेकिन उन्होंने स्वाभाविक ये बात कर दी। अब आप भोग लेके जाओ, थाली लेकर जाओ और फिर उनको आप बोलो कि ठाकुर तुम्हें भी भूख लगी है कि रहने दो खाना, भोग ना लगाऊं। तो अब ये क्या बात हुई? नहीं ना बात हुई, ढंग की नहीं ना बात हुई। अच्छा, तो उसी समय जब उन्होंने बोला तो उन्होंने प्रेम से, मृदु स्वर से बोला, ठाकुर तुमाओ को शीत लागे छे, कि ठाकुर तुम्हें भी ठंड लगती है। उसी समय ठाकुर के नेत्रों से 2 अश्रु बिंदु निकल पड़े। ये देख तो कृष्ण प्रेम एकदम से प्रेम सिंधु अफान, ये उन्होंने आवाज सुनी दरवाजे के बाहर, अपने कक्ष में, एक दरवाजे के बाहर मंदिर के सुनी, वो तो बातें अलग थी, लेकिन ये तो साक्षात ठाकुर के आंसू देखे उन्होंने। बच्चे की तरह ठाकुर रो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने भक्त पर सेवा के लिए निर्भर है। वो बोल सकते हैं लेकिन अपने आप रजाई नहीं ओढ़ सकते, अपना जंगला खुद नहीं बंद कर सकते, क्योंकि वो निर्भर हैं विग्रह के रूप में अपने भक्त से सेवा लेने के लिए। तो कृष्ण प्रेम स्थिर ना रह सके। हाँ ठाकुर मुझसे अपराध हो गया, मुझे ऐसा तुम्हें नहीं कहना चाहिए था। वह स्वयं भी रो पड़े, फफक के रो पड़े, और फिर किसी प्रकार अपने को संभाल कर उन्होंने जो बहरेवास जो पहना हुआ था उसके कोने से उन्होंने ठाकुर के आंसू पहुंचे और ऐसे उसको पकड़कर लेकर आए। ठाकुर सो गए, पर कृष्ण प्रेम को नींद नहीं आई। उनके कानों में अभी भी गूंज रहा था ठाकुर का वो मधुर कंठस्वर। ठाकुर ने उन्हें दादा कहकर पुकारा था। क्यों? क्योंकि वो बड़े भाई थे ना, माँ यशोदा के वो लाला है, यशोदा माँ के, तो कृष्ण प्रेम तो बड़े बेटे हैं और वो छोटे बेटे हैं। तो ठाकुर ने उन्हें दादा कहकर पुकारा था, मानो प्यार भरे इन 2 अक्षरों के माध्यम से अपना सारा प्यार ही उड़ेल दिया था कि तुम मेरे बड़े भैया हो, मैं तुम्हें ही कह सकता हूं ना, अब मैं किसको और उठाऊं? हाँ, तो फिर मानो ठाकुर के प्यार के बादल सहसा उमड़ पड़े थे उनके हृदय आकाश में, और एक ही क्षण में उस प्रेम सागर का जल एकदम से हृदय प्रांगण में उछाल मार रहा था। इस तरह से तो फिर उनका एकदम से रोना बंद नहीं हुआ, थमता ही नहीं था। और उन्होंने इस घटना का क्या किया कि उन्होंने जो बहरेवास जहां ठाकुर जी के आंसू पहुंचे थे, अब ये जो लीला हुई उनके और ठाकुर के बीच में हुई। उन्होंने वो वस्त्र को फाड़ कर उसका तवीज में उसका एक छोटा सा वो बनाकर तवीज बनाकर वो वस्त्र आजीवन भर उन्होंने ठाकुर के अश्रुओं का उन्होंने पहने रखा, ताकि उनको ये बात का स्मरण होता रहे कि ठाकुर उनके वो रोए थे इस बात से। और इस घटना से वो बार बार झांक पड़ते हैं कि उनको उनकी ठाकुर की एकदम से अपने संबंध की उनको याद स्मृति आती थी। लेकिन इन्होंने एक और बात बोली, जो ये लिख रहे हैं अवध बिहारी लाल कपूर जी, कहते हैं कि हमने समझा तो सही, ये बातें समझी हमने कि
ठाकुर को ठंड लगी, जंगला खुल गया था, उन्होंने बुलाया, लेकिन अब रोने का क्या मतलब था? अब रोना क्यों आया उन्हें? इस तरह से क्यों रोने की जरूरत थी? अब तो आराम से कोजी होकर, वार्म होकर सो रहे थे ना, शाइन कर रहे थे। तो रोने का कृष्ण प्रेम ने सहज भाव से यही पूछा था ना, ठाकुर क्या तुम्हें भी ठंड लगती है? इसमें रो पड़ने की कौन सी बात थी? कौन सी उनकी बात उनके दिल को चुभ गई थी? तो इसका उत्तर तो स्वयं ठाकुर ही दे सकते हैं। हमारी बुद्धि में कहते कहाँ क्षमता है जो हम ये बात का सोल्यूशन ढूंढ सकें, लेकिन हम एक बार कहते समझने की कोशिश तो करते हैं, अटकल लगा के ही देखें कि ये बात क्यों हुई इस तरह से। तो कहते हैं देखो, ठाकुर के अंतरतम आत्मा का संबंध अपने भक्तों से है, उनके प्रेम रस के निर्यास से है। उन्हें जितना अपने भक्त प्रिय हैं, उन्हें और कोई प्रिय नहीं है। और उन्हें इतना सुख मिलता है जब वो ठाकुर जी की वो प्रेम सेवा, ठाकुर जी जब उनको भक्त उनकी प्रेम सेवा करते हैं, और वो साक्षात उनकी वो सेवा, उनकी जो शक्ति है ठाकुर जी की, वो घटना जो पटयसी है, वो माया इस तरह से कर देती है कि ठाकुर जी स्वयं उनकी सेवा को स्वीकार करते हैं। जो हम भोग लगाते हैं वो उसको आरोगते हैं, हम उनको नहलाते हैं, वो नहाते हैं, हम उनको जो जैसा भी करते हैं उनको वो अनुभव होता है, वो उसको स्वीकार करते हैं। क्यों? क्योंकि इस प्रकार की जो सेवा करने से साधकों का कल्याण होता है। जो भक्ति के हम इस अपनी बॉडी में, मटेरियल बॉडी है हमारी, हम उस भगवान की सेवा तो नहीं कर सकते ना, लेकिन ठाकुर तो विभो है, ऐश्वर्यशाली हैं, लेकिन वो तो अपने विग्रह में आकर हमारे से वो सेवा स्वीकार कर सकते हैं ना, वो क्यों नहीं करते हैं? तो ये एक ऐसी घटना है जिसके घर में ठाकुर जी हैं, साक्षात हमें सोचना चाहिए। वो ठाकुर जी, पुंडरीक महाराज श्री इतना सुंदर ये बात करते हैं, कहते हैं कि तुम आकर ये बात करो कि महर्षि हमें राधा रमन जी की सेवा मिलेगी क्या? हमें कभी मिलेगी क्या? कहते तुम्हारे राधा रमन जी प्रत्यक्ष हैं, सामने हैं, तुम जो चाहो सेवा कर लो, सोनी सेवा करो, तुम फूल मालाएं बनाओ, किसी ने रोका क्या है? कहते ये लो पट खोलो और दर्शन कर लो, ये तो नित्य सेवा चल रही है। तुम मिलेगी क्या? तुम फ्यूचर की बात क्यों करते हो? भविष्य किसने देखा है? जो कुछ है अभी है, अभी इसको तुम जो चाहो तुम कर सकते हो, क्यों नहीं तुम करना चाहते हो? कोई लीला होनी है कि मंगला होगी, ब्यालू होगा, राजभोग होगा, ये सब चल ही रहा है। तुम जो चाहो तुम सेवा कर लो। तुम्हें अभी तुम्हें विश्वास नहीं हुआ कि जो गोपाल भट्ट जी के राधा रमन जी प्रेम में वशीभूत होकर प्रकट हुए हैं, वो तो साक्षात लीला चल रही है, निकुंज ही तो है, और क्या है? ये राधा रमन जी का जो मंदिर है, कोई लीला कोई आने वाली थोड़ी है, लीला तो यहां पर हाजिर है। ये तुम्हारे समझने की बस देर है। ठाकुर तो प्रत्यक्ष कभी हंसता है और कभी कभी क्या क्या लीलाएं करता है। कभी एक दंत पंक्ति दिखती है, कभी 4 दिखती है, कभी 6 दिखती हैं, कभी ऐसे मोड़ा बना के, कहते महाराष्ट्र ब्रज भाषा में, ऐसा मोड़ा बना के जैसे डांट दिया हो किसी ने, ऐसा मुंह बना के एकदम से अधरों को एकदम से सिकोड़ के बैठ जाते हैं। तो कहते हैं और कौन सी तुम्हें लीला चाहिए? तुम करो ना सेवा, तुम्हें जो मन भाता है, और कौन सी सेवा होने वाली है? तो ये ठाकुर साक्षात सेवा स्वीकार करते हैं, और इससे भक्त की को लाभ भी होता है और उसकी आत्म तृप्ति भी होती है। जो भक्त जो प्रेम से उनकी सेवा करता है वो उसे ग्रहण करते हैं, जो खिलाए वो खाते हैं, जो वो करते हैं वो करते हैं, और भक्त जो कुछ उनके लिए प्रेम से करते हैं वो प्रेम से ही अंगीकार करते हैं। और सचमुच उनको तभी खिलाना पिलाना उनके लिए भी संतुष्टदायक होता है जबकि सचमुच उनकी आवश्यकता हो, उसकी सच्ची भूख हो। और अगर हम ये मान लें कि राधा रमन जी तो पूर्ण काम है, परम पिता परमेश्वर है, भगवान है, उनको क्या जरूरत है भोग लगाने की?
यहाँ तो भोग लगाकर बोला भी जाता है, ठाकुर जी ये बहुत स्वाद है, देखो ना गरम गरम पूरी है, आप इसको अरोगो। अच्छा किसके साथ? थोड़ी सी मोहन भोग के साथ आप लो, थोड़ी सी खीर के साथ लो। देखो देखो वो जो बड़ा है वो फूल फूल के बता रहा है कि आप मेरे को स्वीकार करो। वहां तो बताया भी जाता है, श्रीनाथ जी को ये बोला जाता है, उनको तो खाना ही नहीं, भोग ही नहीं हजम होता जब तक गाया ना जाए उनके सामने। तो ये अगर हम ये सोच लें विग्रह सेवा कि आप उसमें आप ज्ञान बुद्धि नहीं लगा सकते हो, उसमें सिर्फ प्रेम है और प्रेम है। तो इस तरह से भूख प्यास जो है वो गर्मी सर्दी, नहीं तो आज आप देखो अगर सर्दियां हो, वृंदावन में ठंड हो और ओलाई में उनको ठाकुर जी को कौपीन धारण करा दिया जाए तो गोस्वामियों को भक्तों को कितना कष्ट होगा। हम महसूस करते हैं ना, अनुभव करते हैं ना कि ठाकुर जी को जाड़ा है, ठाकुर जी को ठंड लगती है। तो फिर जब ये सब बातें हुई कि हम उनको आप्त काम और आप पूर्ण हम नहीं समझ सकते, क्योंकि भक्त और विग्रह के में एक ऐसा संबंध हो जाता है कि हम उसको नकार नहीं सकते। लेकिन जब वो सेवा उनकी इतनी बढ़ गई, भक्त की कृष्ण प्रेम की सेवा इतनी बढ़ गई, इतना प्रेम बढ़ गया कि ठाकुर एकदम से बोलने के लिए हो गए, आ गए उसमें कि मुझे ठंडी लग रही है। तो फिर कृष्ण प्रेम ने अगर ये पूछ लिया कि तुम्हें ठंड भी लगती है क्या, तो फिर वो बेचारे रोए ना तो और क्या करें कि हाय मैं इसके लिए आया, मैं सब कुछ इसको, इसने जो मुझे समझा मैं वही बन गया, तो फिर भी ये मुझे अगर ये पूछे तो ये मैं रोऊं नहीं तो और क्या करूं। तो हम ये समझते हैं कि ठाकुर का इससे वो जितनी ठाकुर के भक्त में प्रेम की भूख होती है ना सेवा के लिए, वो उतनी उनकी भी भूख बढ़ती जाती है कि ये मेरा ऐसा श्रृंगार करना चाहता, अच्छा अब मैं ये ऐसा करता हूं। वो उनकी भूख बढ़ाते जाते हैं, ये मुझे ये खिलाना चाहता है मैं ये खाऊं। लेकिन उनकी प्रेम सेवा ग्रहण करने के लिए वो और बढ़ते जाते हैं। लेकिन अगर ये एक ऐसा ही हुआ है कि आप किसी को आमंत्रित कर लो, इनवाइट कर लो घर पे, हमने विग्रह के रूप में ठाकुर जी को इनवाइट, आमंत्रित ही तो किया है ना अपने जीवन में, और हम आकर उनकी सेवा करते करते सेवा हम कर रहे हैं। और अगर हम ये आज पूछ लें कि आज हाँ जी ठाकुर जी आप कैसे आए हो, आपको भी भूख प्यास लगती है, तो बेचारे ठाकुर रोए नहीं तो और क्या करेंगे। ठाकुर और ठाकुरानी तो कृष्ण प्रेम के प्रश्न का उत्तर जैसे उन्होंने आंसू बहाकर दिया, वैसे उससे अधिक वो कुछ नहीं कर सकते थे, इससे अधिक कुछ भी नहीं वो उसका दे सकते थे। और ठाकुर के उन आंसुओं की कीमत कृष्ण प्रेम से अधिक और कोई नहीं जान पाया। उन्होंने उसको बहिर्वास के छोर को फाड़ लिया जिससे वो आंसू पहुंचे थे, और उसे एक चांदी के तवीज में आजीवन अपनी छाती से लगा के रखा। और उनको ये बात वो स्मरण आती रही पूरे जीवन भर कि ठाकुर को मैंने ऐसे कहा था, उनके ऊपर संशय किया था। ठाकुर और ठाकुरानी के मनोज्ञ प्रेम लीला को, कृष्ण प्रेम को भी कभी कभी दर्शन होने लगे जैसे माँ को होते थे। एक दिन सदा की बांति उन्होंने ठाकुर ठाकुरानी को शयन करा के मंदिर के दरवाजे का ताला बंद करके जैसे सो गए। दूसरे दिन प्रातः दरवाजा खोलकर मंदिर के भीतर गए तो देखा एक अद्भुत दृश्य। राधा रानी के सोने का हार कृष्ण के गले में, राधा रानी का जो हार था वो ठाकुर जी के गले में, और कृष्ण के जो नूपुर थे वो राधा रानी के चरणों में थे। अब नूपुरों को खोलना करना, अब नूपुर तो रोज नहीं ना खोले जाते, सोने के जो नूपुर होते हैं कोई खोलता तो नहीं, रोज बांध दिए जाते हैं, तो वो रोज हम वैसे ही रखते हैं। तो वो चरणों में वो प्रिया जी के पहने हुए, और उनका वो उन्होंने पहना। तो अब ये क्या लीला हुई, रात्रि में क्या विलास हुआ, कहाँ गए, कैसे क्या आपस में इनकी लीला हुई, ठाकुर और ठाकुरानी जाने। तो कृष्ण प्रेम ने उसी क्षण आश्रम वासियों को बुलाकर कहा, देखो देखो आज ठाकुर ठाकुरानी की क्या लीला हुई है। अप्राकृत ब्रज धाम में ये विलास हो ठाकुर ठाकुरानी का विग्रह का, तो आप मानो वृंदावन में। लेकिन ये भक्त के हृदय मंच पर और मंदिर की वेदी पर 3 जगह के ऊपर एक जैसा विलास है। वृंदावन हो,
मंदिर की वेदी हो और भक्त का हृदय हो, ये तीनों के ऊपर सेम विलास है। तो इसीलिए जो जो सेवा करता है विग्रह से, विग्रह घर में की सेवा आप करते हो, प्राणपन से करो। क्यों? क्योंकि ठाकुर आकर साक्षात उनकी जो योग शक्ति है, वो घटना घटनी जो पटेयसी है, वो उनको उपयुक्त बना देती, वो सब आकर वो स्वीकार करते हैं। और जितनी आपकी भूख होती है उसको ही उतने ही वो आकर स्वीकार करते हैं। इस प्रकार ये ऐसी लीलाएं आश्रम के लोग नित्य देखा करते। पर कृष्ण प्रेम के हृदय मंच पर तो और भी लीलाएं घटती जिनको और कोई नहीं जान सकता था। पर इन लीलाओं का क्या रहस्य था? क्यों रहस्य केवल कृष्ण प्रेम की गुरु भक्ति और एक निष्ठता। कृष्ण प्रेम के लिए यशोदा माँ का एक एक शब्द और एक एक निर्देश उनके लिए वेद वाक्य के समान था। वो और किसी को नहीं जानते थे माँ के अलावा। उन्होंने अपने आप को उनके द्वारा और अपनी इच्छा के अनुरूप अपने आदर्शों के सांचे में ढाल दिया था और पूर्ण आत्मसमर्पण कर दिया था। मनिका देई बचपन से इतनी वो जागृत संस्कारी थी। वो राधा रमन जी वो प्रणाली में बालकृष्ण गोस्वामी जी से दीक्षित हुई। वो सारा का सारा वो जो आगे का उनका चला, वो और सिद्धि उनको सारी मिल गई। और अपने पिछले उनके जो संस्कार थे, किनके? रोनाल्ड निक्सन, जो उनके पुराना था, विद्या, बुद्धि, ज्ञान, गौरव आदि, उन्होंने पूर्ण आहुति देकर केवल और केवल यशोदा माँ के चरणों में सब समर्पण कर दिया। तो ये लीला सफुर्ती उन्हें भी माँ के आशीर्वाद से होने लगी। तो उन्होंने एक बार उन्होंने ये भी कहा है कि कृष्ण प्रेम को ही इतनी ये अनुभूतियां क्यों होती थी। तो माँ ने कहा कि शायद ये कि ना घटी होती ये बातें, क्यों? अगर वो केवल मुझे अपनी माँ ही मानता। लेकिन कहते मैं बताती हूं कि मेरी एक एक बात पे उसको विश्वास है और ठाकुर जी उसको आकर पूरा करते हैं, क्योंकि ठाकुर की उसके ऊपर कर्तव्य आ जाता है कि जो वो मेरी बात मानता है, मैं ठाकुर के बलबूते पे कहती हूँ और ठाकुर आकर उसको पूरी करते हैं। कहते एक बार वो कृष्ण प्रेम बाहर बैठा ध्यान कर रहा था, उस समय किसी कीड़े ने उसे टखने में काट लिया और उसे वहां सेप्टिक हो गया। उसका बराबर जहर बढ़ता गया, यहां तक अलेख ने और 2 डॉक्टरों को बुलाया, पर वे किसी प्रकार उसे बढ़ने से ना रोक सके। इतना बढ़ गया कि लगे टांग काट देने की भी सलाह दी गई। तब मैंने उसे कहा, तुम कुछ नहीं करो गोपाल, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, सब दवाइयां बंद करो, केवल और केवल ठाकुर जी का चरणामृत लो और तुम तुरंत ठीक हो जाओगे। और उसने सब दवाइयां बंद कर दी। गोपाल झट तैयार हो गए। क्यों? आत्मसमर्पण, माँ के वाक्य पर। जब माँ ने इतनी बात कह दी तो वो ठाकुर को भी आकर उनकी बात पर उनको विश्वास करना पड़ा। डॉक्टरों की सलाह की उन्होंने तनिक भी परवाह नहीं की और सचमुच वे कृष्ण प्रेम बिल्कुल ठीक हो गए, केवल और केवल ठाकुर के चरणामृत के प्रभाव से। कि हमारी आस्था है, हम बात कुछ करते हैं, समझते कुछ हैं, हम दोगले हो जाते हैं, हम उसको वो माने जो मानना चाहिए, लेकिन हम चरणामृत तो कहते हैं, लेकिन हम उसको अमृत के समान मानते तो नहीं है। लेकिन वो जो कहते हैं वो उसको प्रत्यक्ष वो मानते हैं। इस तरह से और भी बहुत सी कथाएं उनकी छोटी बड़ी आती हैं। उनकी सिद्धि के बारे में दलीप राय ने बहुत उनके बारे में लिखा है। तो कृष्ण प्रेम और यशोदा माँ मृतौला आते आते वो कभी कभी, क्योंकि बहुत ऊपर है, तो अल्मोड़ा में एक मित्र उनका वैज्ञानिक साइंटिस्ट थे, वंशी सेन के बंगले पर ठहर जाया करते थे। और उनकी स्त्री श्रीमती एमरसन सेन, शायद वो बाहर की विदेशी थी, तो उनकी वो नैष्ठिकता के बारे में वो सब कुछ जानती थी। तो वो बड़ी रसोई शुद्ध करके सब कुछ करके तो वो रखती थी, वो सारी की सारी की इनके भगवान साथ में है या इन्होंने ऐसे नहीं पाना है, अपने चित्र सेवा लेकर चलते, या हो सकता है आश्रम में ही सेवा हो तो अपने चित्र लेकर साथ में चलते हो, छवि को। तो वो उन्होंने उनके हिसाब से रसोई के लिए नए बर्तनों की व्यवस्था कर देती थी। तो कृष्ण प्रेम यशोदा मैया स्नान वगैरह करके पवित्रता से दोनों अपनी रसोई खुद बनाते और स्वयं प्रसाद ग्रहण करते।
एक दिन वो जो वंशी सेन थे तो उन्होंने एकदम से हंसते हुए कृष्ण प्रेम को बहुत मजाक किया, मतलब उनको सैटरिकली बोला, व्यंग्यात्मक रूप से, रसोई में इतनी तुम छुआछात कोई विधवा दादी भी किसी की ना करती हो जितना तुम, इसको नहीं छूना, इसको नहीं करना, ये वाला तुम्हारा घर का चाकू ठीक नहीं है, ये चम्मच ठीक नहीं है, या तुम जितने ऐसे करते हो। भक्तों को ऐसा बड़ा कुछ सुनना पड़ता है घर में। जब हम पवित्रता की बात करते हैं तो ऐसी होती हैं जिनके यहाँ नहीं होता, वहां उनको ये बातें सुननी पड़ती हैं या देखना पड़ता है। तो कहते मेरी विधवा दादी करती तो मैं मानता भी, लेकिन आप इतनी छुआछूत करते हो। कैम्ब्रिज में पढ़ते समय तो आपका दूसरा परिवेश था कि आप तो बिल्कुल अलग थे। निश्चय ही उस समय तो आप नॉनवेज भी खाते होंगे, मांसाहारी भी रहते होंगे, लेकिन इतनी आपको विधि निषेध के जंजाल में आपने क्यों डाल रखा है कि ठीक है शाकाहारी आप हो गए हो, भगवान को मानते हो, लेकिन अब इतना पवित्रता, इतना अपने बंदिश, हमारा ही हाथ का बनाया हुआ खा लेते तो इसमें क्या परेशानी आपको नहीं थी। लेकिन एक बात है, ठाकुर भी ये प्रत्यक्ष समझते हैं, भक्तों का जीवन बहुत बहुत कमिटेड होता है। बाहर किसी को जैसा भी लगता हो वो अलग बात है, लेकिन ठाकुर पल पल ये देखते हैं कि उनके लिए तुम कितना कष्ट उठाते हो। जो चीज तुम आराम से इजी वे में भी कर सकते हो, लेकिन तुम ऑल द वे, तुम आउट ऑफ द वे जाकर तुम उनके लिए जो करते हो, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी वो सिंसेरिटी को या तुम्हारी स्वच्छता को, तुम्हारी पवित्रता को, या तुम्हारा कंसर्न जो होता है किसके लिए, उनके लिए होता है ना? क्या उनको वो देखते नहीं है? क्या तुम अपने लिए तो हमने कुछ भी उठाया और कुछ भी खा लिया, लेकिन जब तुम्हें पता है ठाकुर जी ने आरोगना है तो तुम जितनी शुद्धता पवित्रता करते हो, सबसे पहले वो साक्षी वो होते हैं उनके, और वो स्वीकार करते हैं क्योंकि ये काम उनके लिए हो रहा है। तो उन्होंने कहा, कृष्ण प्रेम ने हंसते हुए इस बात का जवाब दिया, कहते वर्तमान युग में व्यक्तिगत और सामाजिक जो नियंत्रण के संयम नियमों को भाड़ में झोंका जा रहा है कि अपने ऊपर किसी के खाने का संयम नहीं है, बाहर से कुछ भी खा लिया, कुछ भी बना लिया, सब कुछ उसमें भाड़ में झोंका जा रहा है। लेकिन मैं समझता हूं कि अपने आप को अगर जीव ऐसी परिस्थिति में गलत में नहीं डालना चाहता तो कुछ बंधन अपने ऊपर जरूर लगाने चाहिए कि कहीं भी नहीं खा लिया, कहीं भी स्वीकार नहीं कर लिया, किसी के साथ बैठ के भी संग नहीं कर लिया, क्योंकि कुछ भी और फिर मेरे पहले, और उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही, दिस इज वेरी गुड, कि कहते, और अगर मैं रूट को फॉलो कर रहा हूं तो इसलिए कर रहा हूं कि मेरे से पहले बहुत लोगों ने इस रास्ते को चुना है और वो अपने लक्ष्य तक, मंजिल तक पहुंचे हैं, तो वो ठीक ठाक पहुंच गए हैं। तो मुझे भी है कि अगर मैं भी उसी रास्ते की यात्रा कर रहा हूं या मैं उसी रास्ते का पथिक हूं तो मेरे को भी यही सब फॉलो करना चाहिए। अगर मैं अभिलाषी हूं कि मुझे अपनी मंजिल तक पहुंचना है, अगर मुझे अपना ये जीवन भी, ये अगर जन्म भी गंवाना है तो रास्ते तो बहुत है, मैं कहीं भी भटक सकता हूं, मैं कहीं भी, ये है सहजिया होने का, कि भक्ति में हम जब सहजिया हो जाते हैं एकदम से ये भी कर लेते हैं और वो भी कर लेते हैं। कहते कि मैं ऐसा करूंगा, वैसा नहीं करूंगा, इस नियम का पालन करूंगा, अच्छा मैं ये करूंगा लेकिन सुबह नहीं उठूंगा, अच्छा सुबह उठ जाऊंगा लेकिन रात्रि में ये नहीं करूंगा, इसलिए मैं इस पथ के सारे नियमों को आदर देके, सम्मान देकर चलता हूं। तो इस तरह से उन्होंने उस बात का जवाब दिया। तो दलीप कुमार राय ने बहुत सी बातें उनके बारे में लिखी हैं। फिर 1944 में उत्तर वृंदावन में एक छा गई शोक कदम्बनी की व्यापक कालिमा, जब गुरुवत प्राण कृष्ण प्रेम के मर्म स्थल पर हुआ भीषण वज्राघात कि यशोदा मैया का तिरोधान हो गया 1944 में। ऐसा आघात उन्होंने अपने जीवन में पहले कभी नहीं लगा था, क्योंकि वो टोटली उनके ऊपर बिल्कुल डिपेंड करते थे, माँ के आदेश, माँ को एकदम से पिवट ऑफ हिज लाइफ। तो दलीप कुमार राय ने अपने एक पत्र में उन्होंने लिखा कि माँ इस तरह से चली गई, देहांत के समय जो परिपूर्ण शांति विराज रही थी, कि वो इतनी मुस्कुरा रही थी कि मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता, कि माँ जिस तरह से गई
लगता है कि कृष्ण दर्शन जनित उसको परितृप्ति हो गई थी कि ठाकुर स्वयं लेने आए थे, कि एकदम से नई आभा उनके मुखारविंद पे थी और उनके नेत्र जो थे बहुत प्रसन्न थे कि लगता है ठाकुर उन्हें स्वयं अपने पास अपने निकुंज में ले गए हैं। मैं ठीक जानता हूं कि वे अब भी हमारे बीच विराज रही हैं, उनके आदेश हमारे के उनके बनाए नियम हमारे बीच में हैं और पहले से भी अधिक हैं। आगे तो हमें होता था कि वो अपने कमरे में हैं, अब लगता है वो हर जगह हैं, हमें सब जगह से हमारा मार्गदर्शन कर रही हैं। फिर भी मुझे उनके ना होने का अभाव असह्य हो रहा है। तुम तो जानते हो दिलीप, माँ मेरे निकट कौन सी परम वस्तु थी, वो मेरा सब कुछ थी। 20 वर्षों से अधिक भी वो मेरे सदगुरु और मेरी माँ, उनको केंद्र में रखकर मैंने अपना सारा संसार बनाया था। अब भी वे उसी केंद्र में विराजमान हैं सही, लेकिन उनको मैं जब देख नहीं पाता हूं, जब उनका हाथ अपने सिर पे महसूस नहीं कर पाता हूं, तो एकदम से मेरा दुख असहनीय हो जाता है। तिरोधान के पश्चात भी माँ ने अपने प्रिय गोपाल को अपनी आंखों से कभी अलग नहीं किया। उस दिन क्या हुआ, जब दंडेश्वर झरने के बाद माँ का जब देह को उन्होंने संस्कार किया तो सब थके होने करके आश्रमवासी सब लौट आए। रात्रि में देर से सोए, संध्या में सब कार्य हुआ, थके होने के कारण रात में देर तक सोते रहे। शेष रात्रि में हठात माँ का स्वर कृष्ण प्रेम को सुनाई दिया, गोपाल ये क्या अभी भी बड़े सो रहे हो, भजन का समय चला जा रहा है। जो थोड़ा रुककर उन्हें आश्वस्त करते हुए फिर बोली, गोपाल मैं तुम्हारे साथ हमेशा तुम्हारे निकट रहती हूँ, ये निश्चय जानना, ठाकुर की सेवा में कभी भी तुम बिल्कुल चूक नहीं करना। जो हमारे नियम हैं, हमने निर्धारित किए हैं, हमें उसके ऊपर चलकर ही अपने लक्ष्य की प्राप्ति होगी। कृष्ण प्रेम एकदम से चौंक कर खड़े हो गए और चारों ओर देखते हुए अश्रुपूर्ण नेत्रों से बोले, माँ यदि तुम पास में होती हो तो मुझे दिखती क्यों नहीं हो? अब तुम्हारे दर्शन में मुझे क्या कभी नहीं होंगे? ना बाबा, मैं तुम्हारे पास हो तो सही, लेकिन अब तो तुम्हें ही आना होगा मेरे पास। एक के बाद एक तुम पग बढ़ाओ, अपनी साधना में आगे बढ़ो और आगे बढ़ते 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 तुम्हारी साधना जब ठीक चलने लगेगी, तुम यहाँ इस लोक में निकुंज में आकर मुझसे मिलोगे, ठाकुर जी के चरणों में तुम आ जाओगे। कृष्ण प्रेम जाड़ों में अधिकतर वृंदावन चले जाया करते थे क्योंकि वहां पर बहुत ठंड हो जाती थी। वहां पर हम गुरुदेव श्री बालकृष्ण गोस्वामी जी के निकट रहकर सर्दियों के कुछ दिन निकाल देने के उद्देश्य से और राधा रमन जी के दर्शन का उनको हमेशा लोभ रहता था। प्रथम बार वे माँ के साथ वृंदावन में गए थे सन 1931 में, और उसके बाद वो बराबर वृंदावन जाते रहे थे। ठहरते थे वो कहाँ, ज्ञान गुदड़ी में भरतपुर वालों की जो बगीची है वहां पर वो रहा करते थे। उन्हें देखकर वहां एकदम से अच्छी खासी हलचल मच जाती थी। 1931 में बड़े यंग रहे होंगे, उसमें 1898 का उनका जन्म है, तो अराउंड 34, 35, 33 इयर्स के रहे होंगे। तो वो शायद पहले यूरोपियन थे जिन्हें अच्छी कंठी माला सहित वैष्णव के वेश में धोती में देखा जाता था वृंदावन में, क्योंकि प्रभुपाद भी थोड़ा बाद में आए और उनके जो शिष्य आए बाहर से वो बाद में आए। तो उनकी असाधारण बुद्धि और विद्वता और उनका शुद्ध जो वैष्णव उचित जो व्यवहार होता था, क्योंकि माँ ने उनको इतना ट्रेन कर दिया था हर काम में, सेवा में, खुद रसोई करनी, खुद सब कुछ करना और आचार विचार ऐसा। नहीं तो राधा रमन जी के मंदिर में ऐसे किसी को बाहर वाले को, जैसे जगन्नाथ मंदिर में है कि नहीं आप जो फॉरेनर्स हैं नहीं जा सकते, तो राधा रमन जी मंदिर में भी बहुत शुद्धता है। लेकिन गोस्वामी गण उनसे स्वयं इतने प्रभावित थे कि इतना शुद्ध आचार विचार, इतना संस्कृत के श्लोकों का उच्चारण और इतना सब विधिवत करते थे कि वो बहुत प्रभावित थे। और उन्हें अधिकारी जानकर उन्होंने राधा रमन जी के मंदिर में प्रवेश कर राधा रमन जी के दर्शन करने में कभी किसी ने आपत्ति नहीं की। उनका वृंदावन के कुछ वैष्णवों ने विरोध अवश्य किया, पर विरोध शीघ्र शांत हो गया। इतना ही नहीं, उनके सम्मान में गोस्वामी वनमाली जी लाला जी ने
ने अध्यक्षता में एक सभा भी की गई और उन्हें उपाधि पत्र भी दिया गया, और जिसमें उन्हें गौर प्रेम निधि की उपाधि दी गई, क्योंकि कृष्ण प्रेम शायद पहले यूरोपियन थे जिन्हें किसी हिंदू मंदिर में प्रवेश दिया गया था, और उनका वैष्णव समाज ने इस प्रकार सम्मान किया। गौर प्रेम निधि की इस उपाधि के पीछे भी एक रहस्य है कि पहले उन्हें थोड़ा सा, जिसका बालकृष्ण गोस्वामी जी ने अपनी डायरी में उद्घाटन किया है, कि कृष्ण प्रेम पहले गौरांग महाप्रभु के कृष्ण का अवतार उतना नहीं मानते थे, क्योंकि राधा रानी ठाकुर को मानते थे लेकिन गौर महाप्रभु को उतना नहीं मानते थे। उनकी धारणा थी कि शायद सबने मिलके ऐसे सोच लिया है, तो उन्होंने संकल्प किया था कि गौड़ीय संप्रदाय के अंतर्भुक्त होते हुए भी जब तक ठाकुर उन्हें अपने आप नहीं कोई इशारा करेंगे कि मैं ही गौरांग हूं, मैं राधा रमन मैं ही गौरांग हूं, तब तक मैं उन्हें उतनी उनकी महिमा को नहीं जान पा रहे थे। लेकिन फलस्वरूप भक्त वांछा कल्पतरु श्री कृष्ण ने स्वप्न में दर्शन देकर उनसे कहा, जो मैं हूं मैं ही कृष्ण हूं, मैं ही चैतन्य महाप्रभु हूं। तभी से उन्होंने अपने गुरुदेव से जब ये बात की तो उन्होंने गौर प्रेम में उनको वृद्धि होने लगी, और गौर प्रेम निधि उनको उसी तरह से जब उनको ये स्वप्न हुआ उसके बाद उन्होंने उनको ये उपाधि दी। मां के अंतर ध्यान होने के पश्चात भी कृष्ण प्रेम निरंतर वृंदावन जाते रहे। एक बार जब वो वृंदावन में थे उनके साथ मती रानी भी थी, फिर उन्होंने भी मंत्र दीक्षा लेकर और संन्यास ले लिया था। काशी के डॉक्टर गोविंद गोपाल मुखोपाध्याय को भी वहां बुला लिया था। गोविंद गोपाल के बड़े भाई और कृष्ण प्रेम के पुराने बंधु का टेलीग्राम आया, उसमें उन्होंने कृष्ण प्रेम से अनुरोध किया था कि मृतौला लौटते समय वैद्यनाथ धाम में उनके पास आने का, क्योंकि ये सब मंदिर पास में ही है। उनके पास जाने के लिए मती रानी और डॉक्टर गोविंद गोपाल के कृष्ण प्रेम सोच विचार कर रहे थे कि हम जाएं कि नहीं जाएं, तो हठात वे उठ खड़े हुए कि मैं अभी आता हूं। वे अपने कक्ष में गए, उन्होंने समाधि लगाई, माँ से बात की कि मुझे ये आज्ञा हुई, कि इतनी उनकी समर्पण माँ के जाने के बाद भी थोड़ी देर बाद आकर ही बोले, माँ का निर्देश प्राप्त हुआ है कि नहीं, मुझे कहीं नहीं रुकना, तुरंत मृतौला चले जाओ, तुम्हारा वहां पहुंचना अति आवश्यक है। तत्काल वे मृतौला चले गए। देखा कि जिस पुजारी के ऊपर ठाकुर की सेवा पूजा का भार छोड़कर गए थे वे चला गया है, कि माँ वहां भी देख रही है कि ये कब पहुंच रहे हैं और ठाकुर की सेवा आगे चलेगी। यदि वे उस दिन वहां ना पहुंचते तो ठाकुर की सेवा ना हो पाती, शायद उन्हें ठाकुर को उपवासी रहना पड़ता। तो वृंदावन आते जाते कृष्ण प्रेम में वृंदावन का राधा भाव एकदम से उजागर होने लगा। राधा रानी का दास्य, राधा रानी, अब गौर महाप्रभु का जब भी भाव आएगा तो राधा रानी का तो आएगा ही आएगा। तो वो हर समय राधा रानी का चिंतन करते, राधा राधा गाते, राधा नाम का कीर्तन करते। किसको बुलाना भी होता था तो ऐसे एकदम वृंदावन की भक्तों की तरह राधे 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 राधे, कि इस तरह से उनमें वो राधा, क्योंकि वृंदावन का उनको भाव आने लग पड़ा कि उनको कोई कह नहीं सकता था ये बाहर के विदेशी रहे हैं। राधा रानी ने भी मानो जैसे सारा स्नेह उनके ऊपर उड़ेल दिया। वे उनसे साक्षात बातें करने लगी, उन्हें आदेश देती, उन्हें निर्देश देती। इस संबंध में भी भारतर साधक के लेखक प्रमथनाथ भट्टाचार्य ने अपने और कृष्ण प्रेम के घनिष्ठ मित्र एक श्री हरिम्बर मुखोपाध्याय की आंखों देखी एक घटना का उल्लेख किया है कि उनके विदेशी भक्त भी हुए लेकिन उनके भारतीय भी शिष्य हुए। ये भी बहुत बड़ी बात है, किसी भारतीय ने उनसे दीक्षा ली हो, ये भी बहुत बड़ी बात है। एक विदेशी से, किससे? हिंदू धर्म की दीक्षा लेने के लिए उन्होंने उनको चुना। उनका आचरण इतना शुद्ध था, इतना पवित्रमय था कि उन्होंने उनको चुना। ऐसे ही उनके एक भक्त हुए सुनील और आरती, वो कृष्ण प्रेम के शिष्य थे। वो इलाहाबाद में किसी दफ्तर में काम करते थे। उनके पास बहुत ऐसे अर्थ की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन उनका मृतौला जाना आना होता रहता था, लेकिन कुछ अभाव था, लेकिन उनका बहुत मन था हम मृतौला जाए। मृतौला बहुत सुंदर आश्रम है। I'll send you the pictures।
तो एक बार वो दोनों पति पत्नी बहुत बेचैन थे कि शीघ्र किसी तरह से गुरुदेव के पास जाएं। पैसे नहीं थे टिकट के लिए भी। तो सोचते सोचते आरती बोली, ये लो आप मेरे सोने के कड़े आप बेच डालिए, हमें गुरुदेव के दर्शन करने जाना है, हमें मृतोला ठाकुर जी के दर्शन करने जाना है। और कड़े बेचकर इलाहाबाद में वो मृतौला पहुंच गए। तो जब ही उनको देखा उनको तो बहुत उनका सत्कार उन्होंने किया, उनको बहुत वेलकम किया। और कृष्ण प्रेम जब ही ठाकुर जी की सेवा करके बाहर निकले तो हाथ में उनके राधा रानी के सोने के 2 कड़े थे। और सुनील और आरती के पास आकर स्निग्ध स्वर में बोले, आरती बताओ तो तुमने अपने सोने के कड़ों का क्या किया। अभी देखो आपस में कोई उनकी बात नहीं हुई है, लेकिन उनको पता लग गया। सच बताना। आरती मुख नीचे करके खड़ी हो गई कि क्या बोले इस बात का। कृष्ण प्रेम मंद मंद हंसते हुए बोले, देखो तुम्हें कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, राधा रानी ने मुझे सब बता दिया है। तुम लोग यहाँ आने की छटपटी में तुरंत खर्चा ना जुटा सके, इसलिए कड़े बेच दिए। राधा रानी ने मुझे कहा है मेरे हाथ के कड़े खोल के आशीष को दो, आरती को दो, मुझे उसके सुने हाथ बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे, वो मेरी सखी है। ये लो तुम उनके कड़े प्रसादी रूप में तुम बेचो इसको, जो मर्जी करो, अपने कड़े तुम बनाओ इसे। इस तरह से फिर आगे वो तीर्थ यात्रा के लिए निकले। पहले दक्षिण में गए, पांडुचेरी, बहुत उनको वहाँ संतों के दर्शन हुए। जिस तरह से बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं हैं, लेकिन मेन एक मैं लीला पढ़ती हूँ जो श्रीरंगम में जहाँ के गोपाल भट्ट जी थे, वहाँ उनका बहुत मन था राधा रमन जी के, गोपाल भट्ट जी के, कि मैं वहाँ जाके दर्शन करूँ। तो जब उन्होंने वहाँ गए तो उन्होंने दलीप राय को पत्र लिखकर बताया कि उस समय मुझे एक अन्य, क्योंकि वहां पे ठाकुर जो है लेटे हुए हैं, शीरसाई हैं श्रीरंगम में वहां पे, तो उन्होंने उस समय उन्हें एक दिव्य अनुभूति हुई। वो क्या कि उन्होंने वहां से लौटते समय पांडिचेरी में दलीप राय से उसका वर्णन किया। और दलीप राय के शब्दों में उन्होंने कहा कि दलीप, वह एक अद्भुत दृश्य था। जैसे ही मैंने रंगनाथ जी को दंडवत करके मेरी बाहरी चेतना जाती रही कि मैंने जब दर्शन किए तो मैं क्या बताऊं, दलीप क्या देखा, कितना ये मनोरम था, कितना आकर्षक था। मैं अपने जड़ शब्दों में क्या बताऊं, मरे मरे शब्दों में क्या लिखूं। जीवित वो ज्वलंत दृश्य था मेरे आगे। मैंने देखा एक तरल प्रकाश का अनंत समुद्र, कि श्रीरंगम जी एक समुद्र में लेटे हुए हैं। शीर्षाई है ना वो, तो समुद्र में लेटे हुए हैं। वे सृष्टि के पूर्व का जलधि था कि क्या था मैं नहीं जानता, लेकिन देखते देखते वह समुद्र प्रेम के निश्वास से तरंगायित हुआ और उसकी नीली नीली लहरों में कितने सारे सुंदर सफेद रंग के कमल खिल गए एकदम से समुद्र में। और प्रत्येक कमल के ऊपर दंडायमान थे वंशी बजाते कृष्ण और मंद मंद मुस्कुराती राधा रानी उनके साथ। एक एक कमल के ऊपर इधर, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ वो नृत्य कर रहे हैं कि एक कमल के ऊपर ऐसे वो कूद के जाते हैं, फिर आगे जाते हैं। तो नृत्यमयी भंगिमा से मुस्कुरा राधा रानी और कृष्ण। ओ दलीप क्या कहूं, वो कितनी सुषमा थी, कैसी वंशी ध्वनि, कैसे राधा रानी का छलकता प्रेम, कैसी अपूर्व शांति, कैसा अपूर्व आनंद। कि देखो विदेशी होते हुए भी कितना उनके ऊपर कृपा और कितना उनको वृंदावन का भाव, कि जिस तरह से उनका आगे बढ़ता गया। और जैसे वो ये कह रहे थे उनका कलेवर कंपित हो रहा था, उन्हें रोमांच हो रहा था और वाणी रुद्ध हो रही थी। प्रेम अश्रु उनके कपोलों से झरझर बह रहे थे। अपनी इस अनुभूति का वर्णन करते हुए कृष्ण प्रेम ने कहा, भारत के जो जितने भी मंदिर और ये सिद्धपीठ है, श्री जगन्नाथ जी मंदिर आप चले जाइए, श्री रंगम चले जाइए, कोई भी जो सिद्धपीठ है, जैसे वैष्णो देवी का ही मंदिर है, ये सिद्धपीठे हैं, इनको आप नकार नहीं सकते हो, जहां पे सब देवी देवताओं का, सब भगवान का वास है। सिद्धपीठ उन्होंने कहा भारत के आध्यात्मिकता के एक एक वो शक्ति ऊर्जा का केंद्र है।
वहां जगन्नाथ जी के मंदिर में आप जब जाइए, आप खड़े हो वहां पे आपको वाइब्रेशंस, उनका ऑरा, आपको सब अनुभव होता है। वहां पर श्रीरंगम में भी उन्होंने कहा निष्ठा के साथ अगर रहकर कोई साधना कर ले, एक चीज को भी साध ले, एक इष्ट को साध ले, तो कहते फल की प्राप्ति अवश्य होती है। आप कहां कहां किसको आप डोलते फिरते हो, ढूंढते फिरते हो, तुम एक इष्ट को, एक साधन लेकर कुछ तुम सद जाओ, तभी तुम साधक हो। अगर तुम एक को भी साध लोगे तो इसी से तुम्हारा कल्याण निश्चित है। भारत के अंतर जीवन में संबंध में कृष्ण प्रेम की इतनी श्रद्धा थी, वैसी श्रद्धा भारतवासियों में देखने को भी कम मिलती है, जैसी उनकी भारत की पीठ में, भारत वृंदावन में उनकी श्रद्धा थी। तो कृष्ण प्रेम की जीवन नैया, अब उनको बाहर जाने पे कभी कोई लोग व्यंग्य भी कर देते थे कि तुमने अपना धर्म छोड़कर तुमने क्या पाया है, लेकिन उनके मन में इतनी अंतर तृप्ति थी कि उनको किसी बातों का ये असर नहीं होता था जब वो ट्रैवल करते थे। तो कृष्ण प्रेम की जीवन नैया अब धीरे धीरे गंतव्य स्थान के निकट पहुंच रही थी। वो भी अपने लक्ष्य, अपनी मां के पास पहुंचने को आतुर थे। उनको थोड़ी हुकवर्म की थोड़ी सी उनको प्रॉब्लम हो गई थी, जिससे उनका शरीर दुर्बल रहने लग पड़ा था। चिकित्सा के लिए कोई कहता तो वे हंसकर कहते सदा से ठाकुर ही तो है मेरे डॉक्टर, और अब कौन से डॉक्टर के पास जाऊं। भक्तों ने एक बार कहा ठाकुर और राधा रानी से अब आपने कितनी बार क्या क्या कहा है, वो आपकी सब बात मानते हैं ना, वो कभी आपकी अनसुनी नहीं करते, इस बार उनसे कहिए ना आपको ठीक कर दें। तो उन्होंने कहा तुम उनसे आयु बढ़ाने के लिए कह रहे हो। एक बार तो उन्होंने मुझे आयु ही नहीं, मुझे पुनर्जन्म दिया था, उसी की मयाद अभी तक चल रही है। नहीं तो मैं तो कब का वहां पे, जब मैं रॉयल फोर्स में था वही मर गया होता अपने साथियों के साथ। ये तो उन्होंने पुनर्जन्म दिया है, अब मैं कौन सी आयु की म्याद बढ़ाने को कहूं। उन्होंने हंसते हुए वो उत्तर देते कि उनको सब पता है। तो 1965 में मयाद पूरी हुई। अब बहुत समय तो था नहीं। 14 नवंबर कार्तिक में 1965 में कृष्ण प्रेम समुद्र में ऐसी डुबकी लगाई कि फिर उन्हें निकलते हुए किसी ने नहीं देखा। वे निकले, यहां से नहीं निकले, गए इधर से, और ऐसे स्थान पर जहां राधा कृष्ण साक्षात उनकी सेवांगीकार करने पर तट पर खड़े उनकी मां के साथ, वहां पर उनको स्वागत करने के लिए तैयार थे। अपने सुकोमल हाथों से अपने निकट उनको राधा कृष्ण ने खींच लिया। श्री कृष्ण प्रेम शायद पहले अंग्रेज थे जिन्होंने हिंदू धर्म शास्त्रों का इतना गंभीर अध्ययन ही नहीं किया। उनके अनुरूप अपनी साधना के द्वारा एक राधा कृष्ण का साक्षात्कार किया, उनकी अनुभूतियां की, उनके अनुभव की। जो विग्रह कोई भी आपको आज कोई भी आप क्वेश्चन करता है कि आप ये गुड़िया के साथ आप इस तरह से आप ठाकुर जी का श्रृंगार करते हैं, सेवा करते हैं, क्या इसमें मिलता है, आप उनको ये बताइए कि किस तरह से मृतौला का रास्ता दिखाइए उन्हें कि किस तरह से वहां पर अभी भी बहुत से वहां पर विदेशी शिष्य हैं जो वो आश्रम चला रहे हैं। तो उन्होंने इतनी प्रेम की उपलब्धि की, उन्होंने अपने कृष्ण प्रेम को नाम को सार्थक किया और विश्व में इसका संदेश दिया। उनके लिखे गए 3 ग्रंथ हैं जिनका देश विदेश में उनका प्रचार हुआ है और कितने लोगों का कल्याण का पथ प्रशस्त कर रहे हैं। एक है सर्च फॉर ट्रुथ, सेकेंड योगा ऑफ भगवद गीता और थर्ड योगा ऑफ कथा उपनिषद। इनके अतिरिक्त आर्यन पथ और कल्याण आदि पत्रिकाओं में उनके बहुत से लेख और दिलीप कुमार राय के द्वारा प्रकाशित उनके पत्रों से, जैसे राधा बाबा के बहुत से पत्र हैं तो दिलीप राय को वो बहुत कुछ वो बांटते थे, तो उनके पत्रों से बहुत सी उनके अनुभव की बातें होती, तो उन्हीं के ऊपर ये कैरेक्टर आधारित है। ऐसे बहुत से यूरोपियन और अमेरिकन भाग्यवान व्यक्ति हैं जिन्होंने कृष्ण प्रेम के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उनसे शिक्षा और दीक्षा ग्रहण की। पर आश्चर्य की बात यह है कि उनके भारतीय शिष्यों की और भक्तों की संख्या यूरोपियन अमेरिकन से भी अधिक है। इतने उनके हैं वहां पे कि विदेशी जिज्ञासुओं को भारतीय संतों से दीक्षा लेते तो बहुत देखा गया है, पर किसी विदेशी संत से भारतीय व्यक्ति दीक्षा ले
ये तो कम ही देखा गया है, लेकिन वो विदेशी नाम के ही थे। पूर्व जन्म के संस्कारों और इस जन्म की अपनी उपलब्धियों के को वो साधारण भारतीय से वो कहीं अधिक भारतीय थे। अब उनकी दो घटनाएं उन्होंने बताया कि वो कितने वृंदावन के वृंदावन से कितने आकर्षित थे। ये बात को हम पढ़ के उनके चरित्र का विश्राम करते हैं। उन्होंने कहा कि साधारण भारतीय जब मंदिर जाता है, हम जाते हैं, लेकिन हम उनको राधा रमन जी के दर्शन करने जाते हैं तो हम ये क्या मानते हैं ये वाकई ठाकुर खड़े हैं? हम ये सोचते हैं कि वाकई ठाकुर हैं। भारतीय मंदिर में प्रतिष्ठित भगवान की मूर्ति को देखकर वो कहता है कि नहीं, ये मूर्ति है, ये विग्रह है। वर्षा ऋतु में यमुना जल को देखकर उसे गंदा कहते हैं, ब्रिजरज को देखकर उसे मात्र धूल कहते हैं। कृष्ण प्रेम के सामने यदि कोई ऐसा कहता तो उन्हें बहुत कष्ट होता। मंदिर के भगवान के सामने यदि कोई कहता कब दर्शन दोगे प्रभु, तो वो एकदम से क्रुद्ध हो जाते। दर्शन दोगे? ये तुम्हें भगवान दर्शन नहीं दे रहा क्या? ये राधा रमन नहीं है क्या? तुमने उनको मूर्ति समझ लिया है क्या? वही पुंडरीक महाराज जी कहते हैं कि तुम राधा रमन को, ये लीला उनकी चल रही है, तुम और कौन सी सेवा की बात करते हो? तुम प्रेजेंट की बात करो, तुम अभी से भागी बनो उनकी सेवा में सहयोग करने के लिए। तो ये क्या केवल एक मूर्ति है जिसे तुम देख रहे हो? यदि तुम्हारी यही भावना है तो यदि तुम उसके सामने खड़े होकर अभी ये सोच रहे हो कि तुम मुझे कब दर्शन दोगे, तो अपने आप को तुमने स्वयं ही वंचित कर रखा है, तो भगवान तुम्हें वंचित ही रखेंगे। तुमने उनको भगवान माना ही नहीं। और यदि कोई यमुना जल को गंदा कहता तो उसे कहते अमृत भी कभी गंदा होता है। यदि ब्रिजरज की कोई धूल समझकर उनकी अपेक्षा करता तो वो कहते जिस रज को स्वयं भगवान ने अपने श्री विग्रह में लपेटा है, जिसका उन्होंने भक्षण करके आत्मसात किया है, जहां पर वो नंगे चरण चले हैं, उसे तुम साधारण धूल मानकर उसकी उपेक्षा कैसे कर सकते हो? कि उनमें इतनी निष्ठा थी। हम लोग बात कुछ करते हैं और करते कुछ है, समझते कुछ है, लेकिन वो जैसा करते। एक बार उनका ये इंसिडेंट है कि वृंदावन में एक भिखारिन भक्ता थी। उन्होंने पूछा प्रभु मुझे आपके ठाकुर बहुत अच्छे लगते हैं, मैं उनके भोग के लिए कुछ लाऊं तो क्या आप ग्रहण करेंगे? तो उन्होंने कहा क्यों नहीं। उन्होंने शीघ्र उत्तर दिया तो बतलाइए क्या आपको ठाकुर को क्या पसंद है, मैं लेकर आऊं। भिखारी ने प्रसन्न होकर पूछा कि आज मैं उनको भोग लगाऊंगी। तो वो बोले हंस के ठाकुर चना चबेना सब खा लेते हैं, तुम कुछ भी जो लेकर आओ वो पसंद करेंगे। भिखारिन समझी कि उन्होंने बताने में संकोच किया है कि वो मुझे भिखारिन समझ रहे हैं, तो मेरी तो चना चबेना लाने की क्षमता होगी, तो वे चना चबेना की जगह बादाम लेकर आई। कृष्ण प्रेम ये देखकर बोले अच्छा तुम बादाम ले आई हो तो कोई नहीं, ये यमुना जल में थोड़ा इसको पीस दो, इसको घोट लो, हम ठाकुर को उसका शरबत छान के इसको शरबत बना के पिलाते हैं। तो कृष्ण प्रेम उस समय जगन्नाथ घाट पर ठहरे हुए थे, ज्ञान गुदड़ी के पास, भरतपुर वाली बगीचे के उधर पास ही वो पड़ता है जगन्नाथ घाट। तो भिखारिन ने वहीं से यमुना जल लिया। जैसे उन्होंने आज्ञा की ना, घाट पर बैठकर एक ईंट को भी जल से धो लिया और ईंट से यमुना जल में बादाम पीसे और पेय बनाकर अपनी मैली कुचैली धोती के पल्ले में छानकर कृष्ण प्रेम को दिया। तो कृष्ण प्रेम ने ठाकुर को वही तुलसी अर्पण करके मैले पेय का प्रेम से सबने दोनों ने पान किया। और अगर आप ये इस बात को, इंसिडेंट को ये समझो, तो हम देखें तो हमारे लिए वो यमुना जल गंदा है, वो ईंट है, वो मैली कुचैली धोती है, लेकिन उनके लिए वो जो देख रहे थे वो जब हम ही सोचें कि यमुना जी दिव्य हैं तो ही तो वो दिव्य दिखाई देगी ना। लेकिन अगर तुमने पहले से ही कंसिडर कर लिया है ये तो धूल है, ये तो गंदा है, ये वृंदावन में ये सब कुछ ऐसा ही है, तो तुम्हें वो कैसा रूप, तुम्हें वो कैसी कृपा तुम्हें दे सकते हैं। यदि कोई उनके ही देश का व्यक्ति
भारत का भी ले ले, भारतीयों में भी कौन सा इतना है, भारतीयों भी आकर कितनी कमियां बता दें तुम्हें आज के वृंदावन में। तो यदि कोई उनके देश का ही व्यक्ति या यहाँ का उनके इस कृत्य को देखता तो क्या वो आश्चर्य से ये कहे बगैर रह सकता था कि इतने पढ़े लिखे अंग्रेज की बुद्धि को क्या हो गया है, जो रास्ते में पड़ी मैली कुचैली ईंट से पीसे गए और ऐसे मैले कुचैले कपड़े में छाने गए पेय का खुद भी सेवन कर रहा है और पहले भगवान को भी अर्पण किया है। पर कृष्ण प्रेम के लिए ना तो वो ईंट मैली थी, ना वो भिखारिन का आंचल। वो देख रहे थे तो उसका सिर्फ साक्षात एक प्रेम का भाव देख रहे थे। उनमें तो पवित्र ब्रिज रज लिपटी हुई थी और पवित्र पेय में था भिखारिन के कृष्ण प्रेम का पुट, जिसने उसे और भी स्वादु बना दिया था। भगवान यही स्वाद लेने के लिए ही तो तरसते हैं। वो ये कब चाहते हैं कि मुझे चांदी सोने के बर्तनों में भोग लगाया जाए। वो तो तुम्हारे उस भाव को ग्रहण करते हैं, जो तुम भाव देते हो, वो कोई भी कसौरा हो, मिट्टी का हो, कहीं भी कुछ भी हो, वो उसको स्वीकार करने के लिए तत्पर रहते हैं। कुछ लोगों ने ये दृश्य देखा भी और जिसमें कृष्ण प्रेम ने उस भिखारिन के कृष्ण भक्त महिला को की कुटिया में जाकर उससे कृष्ण कीर्तन सुना और स्वयं कीर्तन के साथ दोनों भुजाएं उठाकर भावपूर्ण नृत्य मुद्रा में नृत्य किया और वो धन्य धन्य हो गए, क्योंकि उन्होंने जो देखते थे, जो लीला, उनका भाव जो था, एक दृष्टिकोण जो था, वो वृंदावनीय था। वो दिव्य वृंदावन में थे और वैसा ही वो आचरण था उनका। उसमें कोई भी व्यवहारिकता या इस जगत की कोई भी ऐसी बात नहीं थी जो किसी को देखकर लगता कि वो इस जगत की बात कर रहे हैं। तो इस तरह से इस बहुत दिव्य के चरित्र का विश्राम होता है। थोड़ा सा लंबा हुआ पर wanted to finish. It was almost 34 pages, so I tried to squeeze out, क्योंकि दूसरी बार इसका नहीं हो पाता। लेकिन हमें बहुत से डेटी वर्शिपिंग के बारे में, विग्रह सेवा के बारे में हमें बहुत सुंदर सुंदर अनुभव यशोदा मैया के, मणिका देवी जो थी, और कृष्ण प्रेम के जो रोनाल्ड निक्सन थे, तो उनके पता लगे। हमारा विग्रह सेवा में, अपने अपने विग्रह सेवा में, घर के ठाकुरों में और भाव बढ़े। हमें ऐसी इन भक्तों से याचना करनी चाहिए कि हमें भी ऐसा अनुभूति हो, हमें भी ऐसे भाव बने कि हमसे भी ठाकुर बात करे और आकर हमसे मांगे, हमसे बात करे, सेवा मांगे कि आप हमारे लिए ये करें और ये करें। बोल राधा रमन लाल की जय, बोल श्री बाल कृष्ण गोस्वामी जी की जय, श्री यशोदा मैया की जय, बोल योगी श्री प्रेमी श्री कृष्ण प्रेम जी की जय जय जय।